हे दोस्तों, हे फ्यूचर डॉक्टर वाले, वेलकम टू तपदर हब, योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर क्रैकिंग नीट। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी, बहुत 12 कम से कम 8 और 12 मार्क आने वाला क्वेश्चन नीट केमिस्ट्री सिलेबस के अंदर जो हेलो एल्केन हेलो एरेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, हम ये चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी ये चैप्टर 2024 में भी कम 2 क्वेश्चन आया था। नीट 2024 का देखिए, जो 3 ROH प्लस PX नीट 2024 जो रीनीट हुआ था नीट 2024 का, यही NCERT से यही क्वेश्चन आया था। नीट 2024 तुम्हारा कैटालिस्ट से क्वेश्चन आया था, ZN ल्यूकास रिएजेंट से आया था क्वेश्चन। नीट 2023 का क्वेश्चन देखिए, 23 वाला क्वेश्चन देखिए, NCERT का है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन नीट 2024 का। 2019 का क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके 2010 2016 का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आया था 2016 में। यह 2016 में और एक क्वेश्चन एल्कोहलिक के वजह से 2020 का। तो इस वीडियो को काट मत कीजिए। इस वीडियो को हम लोग अभी क्या करेंगे, वीडियो में हम सब कुछ सिंपल और इजी वे से लैंग्वेज से कवर करेंगे। हम ऐसे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि आप ये टॉपिक कंफ्यूज नहीं होंगे, मेमोराइज कर पाएंगे और नीट में अच्छा मार्क ले सकेंगे। और दूसरा क्या है, पूरा NCERT का पूरा कवर किया हुआ है। नीट 2024 दिखाया था कैसे कैसे आ रहा है, और पूरा कवर करेंगे। NCERT जो सिलेबस 2025 का दिया हुआ है उससे कवर करेंगे। तो शुरू टाइम वेस्ट बिना करके शुरू करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हेलो एल्किन कंटेन हेलो एल्किन हेलो एरेन। हेलो एल्किन क्या है, हेलो एल्किन कंटेन हेलोजन अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम ऑफ द एल्काइल ग्रुप। और हेलो एरेन क्या है, कंटेन हेलोजन एटम अटैच टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम ऑफ द एराइल ग्रुप। तो ये वाला sp3 हेलो एल्किन है, और sp2 वाला हेलो एरेन का है। और दूसरा वाला देखिए, ये वाला हाईलाइट से ही क्वेश्चन आ सकता है। देखिए मेरा पूरा हाईलाइट किया हुआ है। क्लोरीन क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक क्या है, क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक क्लोराम्फेनिकल प्रोड्यूस माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज वेरी इफेक्टिव फॉर ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर। आयोडीन कंटेनिंग थायरोक्सिन, तो तुम्हारा बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर में दिया हुआ है फर्स्ट ईयर में, थायरोक्सिन डेफिशिएंसी वन क्वेटर। सिंथेटिक हेलोजन में क्लोरोक्विनिन, मलेरिया ट्रीटमेंट, हेलोथिन एनेस्थेटिक सर्जरी में यूज़ होता है। फ्लोरिनेटरी कंपाउंड, पोटेंशियल ब्लड सब्सटेंट इन सर्जरी। और दूसरा वाला क्या है, हेलो एल्किन को क्लासीफाई किया डिपेंड ऑन द बेसिस ऑफ वेदर वन और टू और मोर हेलोजन एटम इन द स्ट्रक्चर। वन हेलोजन रहेगा तो मोनो हेलो एल्किन, तुम्हारा दूसरा 2 हेलोजन रहेगा डाई हेलो एल्किन, 3 हेलोजन रहेगा ट्राई हेलो एल्किन। एरिन रहेगा तो तुम्हारा बेंजीन रिंग के साथ रहेगा तो एरिन होगा ये, और सेम है। मोनो हेलो कंपाउंड में भी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम टू द इन व्हिच हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर बेस करके क्लासीफाई किया हुआ है। जो एलाइलिक कार्बन, बेंजाइलिक, बिनाइलिक, एराइलिक, ये सब है। और ये देखिए, ये अल्काइलिक हेलो एल्किन में क्या है, इन अल्काइल हैलाइड होमोलोगस सीरीज जो रिप्रेजेंट करते हैं CnH2n+2, ये फार्मूला याद रखना। दे आर फर्दर क्लासिफाइड प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ कार्बन टू व्हिच हेलोजन इज अटैच्ड। ये देखिए, वन प्राइमरी हेलोजन कार्बन के साथ एक हेलोजन अटैच है, जिसमें उसमें एक हेलोजन अटैच है तो उसको प्राइमरी बोलते हैं। 2 अल्काइल ग्रुप 2 डिग्री हेलोजन 2 डिग्री सेकेंडरी, 3 अल्काइल ग्रुप टर्शियरी है। और एलाइलिक कार्बन, एलाइल 2023 का क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन दिया था, एलाइलिक, बेंजाइलिक, बिनाइलिक और एराइल हेलाइट। तो बेंजाइल एलाइलिक क्या है, दे आर हेलोजन बॉन्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज एडजेसेंट टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एलाइलिक। ये देखिए sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन कार्बन डबल एडजेसेंट बॉन्ड, ये एलाइलिक है, ये एराइलिक, ये साइक्लो है, एलाइलिक कार्बन एडजेसेंट कार्बन हेलोजन अटैच। ये आया क्वेश्चन था 2023 का, ये क्वेश्चन था। बेंजाइलिक में ऑप्शन में था sp3 हाइब्रिडाइज होगा और एरोमेटिक रिंग रहेगा। एलाइलिक और बेंजाइलिक सेम है, सिर्फ इसमें एलिफेटिक है, इसमें एरोमेटिक है। ये देखिए, बिनाइलिक कार्बन में ये होगा, बेंजाइलिक में ये देखिए sp3 हाइब्रिडाइज, ये sp3 हाइब्रिडाइज 2 डिग्री हो सकता है, 3 डिग्री हो सकता है। बिनाइलिक दे आर sp2 हाइब्रिडाइज पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, CH3 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जहाँ पर डबल बॉन्ड नेचर रहेगा वो sp2 होगा। ये these compound in which halogen directly bond to sp3 hybridized aromatic ring, sp3 hybridized होगा,
sp2 हाइब्रिडाइज्ड होकर एरोमेटिक रिंग होगा। ये sp2 है। और नोमेनक्लेचर देख लेते हैं। हैविंग लर्न क्लासिफिकेशन हैलोजन कंपाउंड, द कॉमन नेम्स ऑफ एल्काइल हैलाइड are derived by naming of alkyl group followed by the name of halide. The IPSC system of nomenclature alkyl halide are named as halo substituted hydrocarbon. For monohalogen substituted derivatives of benzene, common IPSC names are the same. मोनोहेलोजन के लिए बेंजीन और कॉमन नेम और आईपीएससी नेम में सेम रहेगा डेरिवेटिव के लिए। इसमें ज़्यादातर आप लोग सब देख लीजिए एक बार, पर ये वाला सबसे इम्पोर्टेंट है। कॉमन नेम आ सकता है, ये सिम ट्राइब्रोमो बेंजीन है कॉमन नेम। आईपीएससी नेम 1,3,5 ट्राइब्रोमो बेंजीन। डाइहेलो एल्केन having same type of halogen atom are named as alkylidene or alkylene dihalide. Dihalo compound have both halogen atom further classified जो क्या है जेमिनल और जेम डाइहेलाइड। when halogen सेम कार्बन पे रहेगा, सेम कार्बन पे रहेगा तो जेम सेम कार्बन पे है, Cl2 2 है, इसलिए अल्काइलिन हैलाइड है उसका कॉमन। और एथाइलिन क्लोराइड जेम डाइहेलाइड, और अलग अलग कार्बन पे है इथाइलिन डाइक्लोराइड, बिछड़े हुआ है ना अलग अलग कार्बन, इसलिए BIC डाइहेलाइड। और कॉमन आईपीएससी नेम क्या है 1,1 डाइक्लोरोइथिन, 1,2 डाइक्लोरोइथिन। सबसे इंपॉर्टेंट ये जेम डाइहेलाइड और BIC डाइहेलाइड। एल्काइलिन जेम डाइहेलाइड और एल्काइलिडिन उसका कॉमन नेम यही है, और इसका बीस डाइहेलाइड का एल्काइलिडिन डाइहेलाइड, ये याद रखना। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये अभी ये आईपीएससी नेम वाला लिख लेते क्या करते हैं। ये बिनाइल क्लोराइड को क्लोरोइथिन बोलते हैं, कॉमन नेम बिनाइल क्लोराइड, और आईपीएससी नेम क्लोरोइथिन। एलाइल ब्रोमाइड ये 3 ब्रोमोप्रोपिन ये देख लेना है। और ऑर्थोट्रोलुइन को 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन बोलते हैं, और 2 क्लोरो टोलुइन बोल सकते हैं कॉमन नेम। और बेंजाइल क्लोराइड ये बेंजाइल क्लोराइड है, ये क्लोरोफिनाइल मिथाइल और आएगा तो ये सब ये इसमें से आ सकता है। क्लोरोफॉर्म यही है ट्राइक्लोरोमीथेन, ब्रोमोफॉर्म ये है ट्राइब्रोमोमीथेन। नॉन पोलर में ये आता है, नॉन पोलर में तो कार्बन टेट्राक्लोराइड टेट्राक्लोरोमीथेन। और उसमें जो लिखा हुआ है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पूरा ऑर्गेनिक में क्या हर जगह में ये यूज़ होगा, ये वाला ज़रूर याद रखना है। और एक बार स्क्रीनशॉट मार लेना। देखिए सॉल्वेंट दो तरह का होता है, एक पोलर सॉल्वेंट होता है और एक नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। तो पोलर सॉल्वेंट में म्यू इजिकल टू नॉट इजिकल टू ज़ीरो, म्यू इजिकल टू ज़ीरो होगा नॉन पोलर सॉल्वेंट में। नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है CCl4 जहाँ पर डायपोल मोमेंट ज़ीरो होगा। CS2 बेंजीन एमाइन CHCl3 जेनरली होता है। और पोलर में क्या होता है, एक पोलर में एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, एक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में जो हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन अटैच रहेगा, और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन अटैच नहीं रहेगा। ये देखिए एग्जांपल जैसे वाटर NH3 हाइड्रोजन फ्लोराइड, अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड, और एसीटोन जो है इधर ईथर है, और टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन और डाईमिथाइल सल्फोक्साइड DMSO ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ये ज़रूर याद रखना, 100% याद रखना, ये हर जगह में मिलता है। पूरा ऑर्गेनिक का ये मेन मुद्दा है, इसलिए मैंने पहले ही खबर कर दिया। अभी ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर, ड्रॉ द 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर दैट हैव मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H11Br, C5H11Br। तो स्ट्रक्चरल 8 IPSC नेम लिख के स्ट्रक्चरल फार्मूला लिख लेना, NCERT में है, ये सॉल्यूशन दिया हुआ है, देख कर लेना एक बार लिख। और दूसरा वाला देखिए ये भी NCERT का सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप लोग एक बार देख लेना, सब दिया हुआ है एक बार। इम्पोर्टेंट है जो सॉल्यूशन का एग्जाम्पल और जो एक्सरसाइज का वो 100% उसमें से एक क्वेश्चन आता ही रहता है, हर टाइम में रहता है। ये भी ये एक देखिए वो राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड 2-chloro-3-methyl pentane, 2-chloro-3-methyl pentane, 2-chloro-3-methyl pentane, 1-chloro-4-ethyl cyclohexane। पहले तो क्या करेंगे, हेक्सीन बोला पहले, हेक्सीन और साइक्लो बोला इसलिए लिख लिया साइक्लोहेक्सीन बोला, और इथाइल साइक्लोहेक्सीन एल्केन है, ये डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, डबल बॉन्ड नहीं, और 1 क्लोरो और 4 मिथाइल, ऐसे एक बार कर लेना, ये आसान है। तो अभी
नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड कर लेते हैं। हेलोजन एटम आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देयरफॉर कार्बन हेलोजन बॉन्ड ऑफ एल्काइल हैलाइड इज पोलराइज्ड। हेलोजन जो है बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है वो कार्बन से, क्योंकि इसलिए पोलराइज्ड है। इधर पॉजिटिव नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, इधर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसलिए द कार्बन एटम बी पार्शियल पॉजिटिव है, हेलोजन बी पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और जब हम लोग नीचे जाएंगे पीरियोडिक टेबल, साइज ऑफ हेलोजन इंक्रीज होता है, और फ्लोरीन तो सबसे स्मॉल होता है और आयोडीन सबसे बड़ा होता है। इसलिए बॉन्ड लेंथ जो है, बॉन्ड लेंथ Ci का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होता है और Cf का सबसे छोटा होता है। और एल्काइल हैलाइड क्या है? एल्काइल हैलाइड इज़ द बेस्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्कोहल विच आर इजीली एसेसिबल। अल्कोहल से आसानी से सबसे अच्छा वाला प्रिपरेशन कर सकते हैं अल्कोहल से, एल्काइल हैलाइड, और विच आर इजीली एसेसिबल, आसानी से कर सकते हो। ये डायपोल मूवमेंट ये सब याद करना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ ये वाला याद करना है। डायपोल मूवमेंट CH3 का ज़्यादा होता है, CH3F, CH3B और CH3I। और ये इतना वैल्यू याद नहीं रखना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आता नहीं है, ये आएगा तो यही आएगा। तो थायोनिल क्लोराइड इज़ प्रेफर्ड बिकॉज इन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्काइल। थायोनिल क्लोराइड क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड इज़ फॉर्म्ड along with gases SO2 and HCl, जो ये देखिए थायोनिल क्लोराइड का SO2 और HCl गैस है, उड़ जाता है, इसलिए ये प्रेफर करते हैं करने में। RCl, ये देखिए RCl, SO2 और HCl, the two gases product are escapable, hence the reaction gives pure alkyl halide दे देता है। when with 1 degree or 2 degree alcohol with HCl required catalyst ZnCl2 plus HCl, और 3 डिग्री अल्कोहल नहीं लगता है। ये देखिए टर्शियरी अल्कोहल, सिंपली शेकिंग अल्कोहल विथ कंसनट्रेटेड HCl एट रूम टेम्परेचर में हो जाता है। कांस्टेंट बॉइलिंग विथ HBr 48%, प्रिपेयरिंग अल्काइल हैलाइड ब्रोमाइड। Good yield of Ri may obtain by heating alcohol with sodium or potassium iodide in 95% orthophosphoric acid or 95% orthophosphoric acid. The order of reactivity of alcohol हेलो एसिड के साथ 3 डिग्री पहले होता है, बाद में 2 डिग्री, बाद में 1 डिग्री होता है। और द ऑर्डर, तो अभी 2024 का ये क्वेश्चन आया था, तुम्हारा जिग्नर कैटालिस्ट ल्यूकास रिएजेंट कौन सा है? Zn प्लस HCl। ये 1998 में भी आया था क्वेश्चन, 2024 में भी आया। ये फेमस क्वेश्चन है, आता है। इस पैरा बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन कम से कम इसमें से देखिए 2024 में 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन इधर से था, रीनीट में भी एक इधर से भी क्वेश्चन दे दिया था। तो ये सब कर लेना, हो जाएगा। ROH NaBr के साथ जब रिएक्शन RBr होगा, और PX3 के साथ Cl भी बैठा सकते हो और Br भी बैठा सकते हो, इसलिए PBr3 आया था 2024 का। ये रिएक्शन ऑप्शन में यही था, H3PO4 2024 में दिए था। यह याद रखना है, इन situ रिएक्शन होता है मिक्सचर का। और 2018 में PCl5 दे दिया था, PCl5 के साथ रिएक्शन करने के बाद POCl3 होगा। ये 2024 में ब्लैंक करके दिया था। रीनीट में ये आया था क्वेश्चन। द प्रिपरेशन ऑफ alkyl halide is carried out by either passing dry hydrogen chloride gas through a solution of alcohol, by heating a mixture of alcohol and concentrated aqueous halogen acid. The above method are not applicable for preparation of aryl. ये एल्काइल के लिए एप्लीकेबल है, एराइल के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन फिनॉल हैज़ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। कार्बन और फिनॉल में जो बॉन्ड कैरेक्टर होता है, इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहता है, एंड इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रेक बीइंग स्ट्रॉन्गर देन सिंगल बॉन्ड से पार्शियल डबल बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, इसलिए ब्रेक तोड़ नहीं पाओगे, इसलिए ब्रेक नहीं होता है एराइल में। फ्रॉम एल्कीन्स फ्रॉम हाइड्रोकार्बन एल्कीन्स फ्री रेडिकल हेलोजनेशन रिएक्शन होगा। फ्री रेडिकल हेलोजनेशन रिएक्शन में फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन ऑफ एल्कीन गिव्स कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ आइसोमेरिक मोनो एंड polyhalo alkanes which is difficult
इट्स डिफ़िकल्ट टू सेपरेट प्योर कंपाउंड, क्योंकि मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनता है इसलिए प्योर कंपाउंड नहीं मिलता है। और द यील्ड ऑफ एनी सिंगल कंपाउंड इज़ लो, जो यील्ड होता है सिंगल कंपाउंड जो है उसमें लो मिलता है किसी, और दूसरा वाला मेजर मिलता है, इसलिए मेजर वाला मेजर प्रोडक्ट आंसर होगा। 2018 में ये क्वेश्चन आया था, 2018 का क्वेश्चन, और हिट दे दिया था। एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ रहा है, अभी रिसेंट ट्रेंड यही है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ रहा है, आप लोग स्किप मत कीजिए। ऐसा पूरा PIQ है, पूरा सॉल्यूशन करेंगे, कम टाइम लगेगा, थोड़ा धीरे से रखिए। और ये ऑप्शन में है RCOOH X2Cl2Br2 CCl4, जब हीट करेंगे ये RX और CO2 AgX। ये ऑप्शन सिर्फ रिएक्शन दिया हुआ है, और बोरोडिन हांस डाई का रिएक्शन ये नेम नहीं दिया हुआ है, ये रिएक्शन दिया हुआ है, एनसीईआरटी में है, दिखाऊंगा। तो ये जब HX के साथ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, जो हाइड्रोजन हैलाइड रिएक्ट करेगा, 2015 का क्वेश्चन है, HXClBr। तो ये देखिए सेम वाला क्वेश्चन दे दिया था 2015 में, ये देखिए सिर्फ सी इधर है, डबल बॉन्ड CH, और इधर में CH3 लगा दिया, H एक इधर लगा दिया, और इधर बेंजीन रिंग लगा दिया, HBr, X के साथ Br बैठा दिया, बाद में रिएक्शन किया, आंसर यही है। Propene-2 product, Propene-2 product, however only one predominates पर मार्कोनिकॉप्स रूल, मार्कोनिकॉप्स रूल वाला हाइड्रोकार्बन में करेंगे। तो मार्कोनिकॉप्स रूल क्या है, मेजर प्रोडक्ट वही होगा जो कार्बोकेटायन स्टेबल ज़्यादा होगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा जिसका है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HI के साथ रिएक्शन होगा, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। एडिशन ऑफ हैलोजन, लेबोरेटरी में ये होता है, एडिशन ऑफ ब्रोमीन CCl4 टू एन एल्केन रिजल्टिंग डिस्चार्ज ऑफ रेडिश ब्राउन, ये रेडिश ब्राउन कलर है, रेडिश ब्राउन होके कॉन्स्टिट्यूट का इंपॉर्टेंट मेथड डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड इन ए मॉलिक्यूल। तो ये मेथड यूज़ करना पड़ेगा, जो तुम्हारा कलर और कलरलेस, कलर से कलरलेस रेडिश ब्राउन डिमिनिश हो जाता है, कलरलेस BIC डाइब्रोमाइड को सिंथेसिस करने में। ये वाला इम्पोर्टेंट डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड इन ए मॉलिक्यूल, डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड इन ए मॉलिक्यूल स्टेटमेंट देगा तो डिटेक्शन से ही देगा, डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड इन ए मॉलिक्यूल इस क्वेश्चन से आने वाला है। तो ये वाला बोल रहा है फ्री रेडिकल मोनोक्लोरेशन प्रोडक्ट क्या होगा, आंसर दिया हुआ है, एक बार देख लेना। 4 डिफरेंट टाइप होगा हाइड्रोजन में, ऑप्शन में रहेगा 4 ऑप्शन, 3 ऑप्शन दिया रहेगा, चौथा ऑप्शन गलत दिया रहेगा, हो सकता है इधर। अभी फिंकलस्टीन रिएक्शन क्या है, फिंकलस्टीन रिएक्शन और एल्काइल ब्रोमाइड ऑफन प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ एल्काइल क्लोराइड ब्रोमाइड विथ Na इन ड्राई एसीटोन, ड्राई एसीटोन SN2 रिएक्शन है। अभी SN2 कैसे होता है, SN1 कैसे होगा, ये पहले तो 1 डिग्री 2 डिग्री का बार दे दिया। अभी नेक्स्ट में क्या करेंगे, SN1 कौन सा में है, कौन सा SN2 कौन सा में है, और एलिमिनेशन किस में होगा। RX जब NaI के साथ रिएक्शन होगा RI प्रोडक्ट बनेगा, फिंकलस्टीन में याद रखना RI प्रोडक्ट बनता है, और स्वर्स रिएक्शन में RF बनता है। तो प्लस NaX NaCl NaBl NaCl NaBl thus formed is precipitated in dry acetone. It facilitates the forward reaction according to Leach-Chatelier's principle. The synthesis of alkyl फॉरवर्ड रिएक्शन होगा लीच-चैटेलियर प्रिंसिपल के हिसाब से। सिंथेसिस ऑफ अल्काइल क्या होगा, बेस्ट अकम्पनीड बाय हीटिंग अल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ मेटेलिक फ्लोराइड। मेटेलिक फ्लोराइड में जो होगा बेस्ट होगा ये वाला ऑप्शन, अल्काइल फ्लोराइड। ये चारों रिएजेंट याद रखना, सोर्स आपका चारों रिएजेंट AgF Hg2F2 COF2 SbF3, ये F के साथ जितना रिएक्शन है ये याद रखना। और द रिएक्शन उसका सोर्स रिएक्शन सोर्स में दोनों का अंतर यही है, उसका रिएजेंट आएगा तो इसका रिएजेंट का प्रॉब्लम, और स्टूडेंट को याद यही नहीं रहता इसमें फ्लोरीन है उसमें, तो फिंकल में F आ रहा है तो उसको नहीं होगा, F नहीं होगा, F जिसको नहीं है उसके पास F चला जाएगा। सोर्स रिएक्शन ये F होगा, यह फेमिनिन याद हो जाएगा, और इस स्वार्स रिएक्शन में ये नहीं होगा। तो फॉर्म हाइड्रोकार्बन बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा, एराइल क्लोराइड एंड ब्रोमाइड कैन बी इजीली प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एरिन्स विथ क्लोरीन एंड ब्रोमीन। ये X2 के साथ X2 के इधर क्लोरीन और ब्रोमीन यूज़ करेंगे जब रेस्पेक्टिवली इन द फॉर्म ऑफ लुईस एसिड कैटालिस्ट लाइक आयरन। ये FeCl3 Fe यह लुईस एसिड कैटालिस्ट है, 2018 का क्वेश्चन है। डार्क में जब करेंगे तो एक ऑर्थो प्रोडक्ट देगा, एक पैरा प्रोडक्ट देगा। ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर कैन बी इजीली सेपरेटेड ड्यू टू लार्ज डिफरेंस देयर मेल्टिंग पॉइंट। उसको ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट को आसानी से सेपरेट कर पाएंगे क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस ज़्यादा है।
रिएक्शन विथ आयोडीन आर रिवर्सेबल। आयोडीन के साथ जब रिएक्शन होगा वो रिवर्सेबल होता है इन नेचर, क्योंकि उसको करने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देना पड़ता है HNO3 वरना HiO4। तो ऑक्सीडाइज HI फॉर्म ड्यूरिंग आयोडीनेशन, HI को ऑक्सीडाइज करने के लिए। फ्लोरो कंपाउंड आर नॉट सेपरेटेड बाय दिस मेथड ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन का रिएक्टिविटी कुछ ज़्यादा ही है, इसलिए वो उसको सेपरेट कर नहीं सकते। तो अभी सेंडमिया रिएक्शन क्या है, एमाइन वाले चैप्टर से क्वेश्चन है। एमाइन में पूरा कवर करेंगे ये, तो फिर भी इधर एक बार देख लेते हैं। सेंडमिया रिएक्शन को जब प्राइमरी एमाइन को कोल्ड एक्वस मिनरल एसिड ट्रीट करेंगे, सोडियम नाइट्रेट डायजोनियम सॉल्ट प्रोड्यूस होगा, NaNO2 प्लस HX भी हो सकते हैं, Br भी हो सकते हैं। तो बेंजीन डायजोनियम हैलाइड बनेगा, और बेंजीन डायजोनियम हैलाइड को Cu2 Cl2 और Cu2Br2, X क्या है Cl और Br होगा, तो CX बनेगा प्लस N2 X Cl भी हो सकते हैं, Br भी हो सकते हैं। Replace the diazonium. Iodine does not require the presence of cuprous saline. इधर जो cuprous saline है आयोडीन को नहीं चाहिए। ये इस डन बाई सिंपली शेक करेंगे, तो KI के साथ जब से शेक करेंगे डायजोनियम सॉल्ट, तो ये आयोडीन बन जाएगा, उसको cuprous saline नहीं चाहिए करने में। और दूसरा अभी डार्जिन मेथड क्या है, डार्जिन मेथड यही है, ये देखिए डार्जिन मेथड जब एल्काइल थायोनिल क्लोराइड के साथ करेंगे, ये बेस्ट में पहले NCERT में लिखा हुआ है बेस्ट मेथड है, क्योंकि बाकी सब गैस चला जाता है पाइरीडिन के साथ, और क्लोरोसाइक्लोहेक्सिन बनाता है। और मार्कोनिकॉप्स रूल के हिसाब से क्या है, ये स्टेबिलिटी कार्बन हैविंग नंबर ऑफ हाइड्रोजन, आयोडीन विल ऐड टू द कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। यह याद रखना है, ये क्वेश्चन करने में यूज़ होगा। According to Markovnikov's rule, iodine will be added to the carbon atom having less number of hydrogen atom. ये देखिए पेरोक्साइड के साथ जब रिएक्शन होगा HBr नॉर्मल रिएक्शन होगा, तो क्या होगा, प्रोडक्ट यही प्रोडक्ट बनेगा, और दूसरा वाला देखिए ये प्रोडक्ट ये बनेगा, और इसमें पेरोक्साइड है तो खरास इफेक्ट आ गया, हाइड्रोकार्बन में है पढ़ेंगे। मेरा नेक्स्ट वाला टॉपिक इस हाइड्रोकार्बन ही आएगा। ये पेरोक्साइड तो होगा, ये वाला इधर Br चला जाएगा। अभी ये देखिए एमोंग द आइसोमरिक, ये दोनों क्वेश्चन छोड़ दिया, आप लोग कर लेना, है वो इधर है कर लेना। एमोंग द आइसोमरिक एल्केन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है, उसमें फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन करने के बाद क्या होगा, सिंगल मोनोक्लोराइड का बनेगा, नियोपेंटेन आंसर होगा, और 3 आइसोमरिक मोनोक्लोराइड क्या होगा, N पेंटेन होगा, और 4 आइसोमरिक मोनोक्लोराइड आइसोपेंटेन होगा। तो ये SOCl2 के साथ ये पहले ही कर दिया, ऊपर में है कि क्या था डार्जिन मेथड यही बोला था। और दूसरा वाला देखिए Br2 और हीट करेंगे तब क्या आंसर आएगा, Br2 और हीट करेंगे ये आएगा। ब्रोमिनेशन डज नॉट टेक, बेंजीन रिंग में ब्रोमिनेशन नहीं होगा, इसलिए इधर ब्रोमिनेशन हो रहा है। और HCl के साथ हीट करेंगे तो ये आंसर आएगा, और ये भी करेंगे तो HI इधर चला जाएगा, I जो स्टेबिलिटी ज़्यादा है। और NaI के साथ ये देखिए I तो फिंकलस्टीन होगा, क्योंकि F आता है स्वर्ड सब के लिए। ये देखिए Br2 के साथ जब रिएक्शन करेंगे क्या आंसर आ रहा है, हीट अल्ट्रावायलेट लाइट में ये एलाइलिक हेलोजिनेशन होगा, एलाइलिक हेलोजिनेशन। ये भी हाइड्रोकार्बन में है, करेंगे कैसे होता है हाइड्रोकार्बन में देखेंगे। अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, एल्काइल हैलाइड आर कलरलेस व्हेन प्योर। एल्काइल हैलाइड कलरलेस कब होगा, जब प्योर होगा तब कलरलेस होता है। एल्काइल हैलाइड जब प्योर होगा तब कलरलेस होता है। और ब्रोमाइड एंड आयोडाइड डेवलप कलर व्हेन, जब ब्रोमाइड और आयोडाइड कब कलर दिखाता है, जब लाइट में एक्सपोज करता है। मैनी वोलेटाइल हैलोजन कंपाउंड आर स्वीट इन स्मेल। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देख लेते हैं। मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड एंड सेम क्लोरोफ्लोरो आर गैस एट रूम टेम्परेचर। हायर मेंबर आर लिक्विड एंड सॉलिड। जो मॉलिक्यूल ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, ये वाला इधर से इधर स्टेटमेंट आएगा तो इधर से इधर, ये सब इतना ज़रूरी नहीं, फिर भी एक बार पढ़ लेना। में मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑर्गेनिक हैलोजन कंपाउंड आर जनरली पोलर। ये वाला इस कलर से जो दिया हुआ है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Molecules of organic halogen compound are generally polar due to greater polarity as well as higher molecular mass as compared to the parent hydrocarbon. Greater polarity है और molecular mass ज़्यादा है, इसलिए हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होता है मेल्टिंग पॉइंट।
एंड द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज डायपोल डायपोल एंड वैन डेर वाल्स फोर्स जो स्ट्रॉन्गर है हेलोजन डेरिवेटिव से ज़्यादा है, इसलिए this is why boiling point of chloride, bromide and iodide are considered as higher than those of hydrocarbon of comparable mass, इसलिए ज़्यादा है हाइड्रोकार्बन से तुम्हारा हेलोएल्कीन हेलोएरिन का। The attraction gets stronger as the molecule bigger in size and having more electron. Attraction stronger कब होगा? molecule get bigger in size, size बड़ा होगा और more electron रहेगा उसके पास। फॉर सेम एल्काइल ग्रुप, सेम एल्काइल ग्रुप रहेगा तो उसका एल्काइल हैलाइड कैसा डिक्रीज होगा? बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कैसे होता है? सबसे बड़ा आर आई है, बाद में बी आर, बाद में सी एल, आर एफ ऐसे होता है। दिस क्योंकि साइज इंक्रीज होता है, इंक्रीज इन साइज एंड मास ऑफ हेलोजन, द मैग्नीट्यूड ऑफ वैन डेर वाल्स फोर्स, मास हेलोजन का मास डिक्रीज, मास कम हो जाता है और मास वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है। और दूसरा वाला बॉइलिंग पॉइंट किस में डिपेंड करता है? और इस ग्राफ में देखिए इधर लाल वाला क्या है? क्लोराइड है, ये वाला ब्रोमाइड है और ये वाला आयोडाइड है। कैसे इंक्रीज हो रहा है देखिए बॉइलिंग पॉइंट, इसमें ज़्यादा है, इसमें थोड़ा कम है, इसमें थोड़ा कम है। बॉइलिंग पॉइंट कैसे इंक्रीज हो रहा है ये ग्राफ दिखाया था। तो कंपैरिजन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सम एल्काइल हैलाइड का, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक हेलोएल्कीन डिक्रीजेस, इनकी ब्रांचिंग ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, या ब्रांचिंग इंक्रीज होगा तो क्या है ये देखिए 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन हैज़ लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट अमंग द 3 आइसोमर, जो आइसोमर दिया हो इसमें सबसे कम है। और ये वाला देखिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक डाइहेलोबेंजीन आर वेरी नियरली सेम, आइसोमेरिक डाइहेलोबेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट सेम रहता है और द पैरा नियरली सेम होता है, नियरली सेम याद रखना। पैरा आइसोमर है हाइयर मेल्टिंग पॉइंट, पैरा आइसोमर है हाइयर मेल्टिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू देयर ऑर्थो एंड मेटा पोजिशन। पैरा आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है ऑर्थो और मेटा के हिसाब से, क्योंकि उसका सिमेट्री ऑफ पैरा आइसोमर फिट इन द क्रिस्टल लैटिस बेटा कम्पेयर टू द ऑर्थो एंड सिमेट्री क्रिस्टल लैटिस में फिक्स होता है, फिट्स हो जाता है, फिट बैठता है उधर, सिमेट्री है उसके अंदर, इसलिए ज़्यादा है। इसके स्टेटमेंट बेस्ड आ सकता है क्वेश्चन, नॉर्मली कोचिंग में आता रहता है इस टाइप का क्वेश्चन, तो ये ज़रूर देखना। ये वैल्यू याद रखना ज़रूरी नहीं, सिर्फ मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का डाई हेलो एल्केनी याद कर लीजिए। मेल्टिंग पॉइंट पैरा का ज़्यादा होता है और तो और मेटा, तो पॉम याद रखना POM और BP POM मिडिल में बैठा देना, उल्टा चला जाना हो जाएगा। और बॉइलिंग पॉइंट कैसे होगा? OPM हाशिश चरास गंगा ये सब है हेल्थ एंड डिजीज़ में, आप लोग देख सकते हो। ये बॉइलिंग पॉइंट ऐसे आता है OPM ऑर्थो का ज़्यादा है, बाद में पैरा, बाद में मेटा वाला। और डेंसिटी कैसे इंक्रीज होता है? डेंसिटी क्या है? डेंसिटी किसका ज़्यादा है? जिसका नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा है, जिसका हेलोजन एटम ज़्यादा है, जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा है। पहले क्या करेंगे? पहले देखेंगे डेंसिटी आएगा, पहले एटॉमिक मास देखेंगे, बाद में क्या देखेंगे? बाद में हेलोजन एटम कितना ही है, कितना हुआ है, कितना है ये देखेंगे, बाद में नंबर ऑफ कार्बन एटम देखेंगे तो डेंसिटी होगा। तो ब्रोमो आयोडीन पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन हेवियर देन वाटर, ये सब हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव जो है वो वाटर से ज़्यादा है। द डेंसिटी इंक्रीज द नंबर ऑफ, यही बोला है। और ये देखिए ये टेबल दिया हुआ है, टेबल क्या देखिए, टेबल में क्या दिया डेंसिटी का, ये ऑर्डर एक बार देख लेना, क्योंकि मैंने पहले बोला था डेंसिटी कैसे इनके, पहले तो एटॉमिक मास देख लें, एटॉमिक मास किसका ज़्यादा है पूरा ग्रुप में। ये देखिए आयोडीन का सबसे ज़्यादा है एटॉमिक मास। बाद में क्या देखेंगे? बाद में देखेंगे हेलोजन एटम, हेलोजन एटम में कितना लगा हुआ है, तो सबसे ज़्यादा हेलोजन एटम लगा हुआ है CCl4 में, CCl4 में हेलोजन एटम सबसे ज़्यादा लगा हुआ है। CCl4 है, बाद में CCl3 है, बाद में CCl2 है, बाद में Br है और Cl है। तो उन दोनों में प्रॉब्लम है, तो उसमें क्या करेंगे? नंबर ऑफ कार्बन एटम किस में ज़्यादा है ये देखिए, और नहीं नंबर, अब एटॉमिक मास ज़्यादा है ब्रोमीन का Cl से, उसमें से हो जाएगा। तो डेंसिटी मैंने यही बोला था, पहले ये देखना, बाद में ये वाला, ये 2 ऑर्डर दिया हुआ है, बाद में ये देखना, तब डेंसिटी हो जाएगा। NCERT का आएगा तो NCERT से ही आएगा। solubility अभी देखें, solubility are very slightly soluble in water, haloalkane slightly soluble in water, haloalkane are slightly soluble in water, the solubility of haloalkane in water is low, so haloalkane का low है। haloalkane tends to dissolve in organic solvent, haloalkane tends to dissolve in organic solvent because new intermolecular attraction between haloalkane and solvent molecule have much same strength
as the one being broken in the separate haloalkane and solvent molecule। क्या बोला है इधर, जो हेलोएल्केन टेंड्स टू डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, और हेलोएल्केन क्या चाहता है, वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व होना चाहता है, क्योंकि बिकॉज द न्यू इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बिटवीन हेलोएल्केन और सॉल्वेंट मोलिक्यूल के बीच एक न्यू इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होता है, have much the same strength as one being broken in the separate haloalkane। अब अलग वाला जिसमें हेलोएल्केन और सॉल्वेंट मोलिकुलर के बीच जो सेपरेशन था वो वाला ब्रेक जैसे किया था, सेम स्ट्रेंथ है, इसलिए वो ऐसे उसके साथ रहता है, सेम स्ट्रेंथ होता है उन दोनों के बीच। अभी क्या करता है, अभी इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर दिया हुआ है, ये लिख लेते हैं कि ब्रोमोइथेन, मैंने क्या बोला था, नंबर ऑफ कार्बन ब्रांचिंग ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ये देखिए ये वाला। तो क्लोरो ब्रोमोफॉर्म सबसे ज़्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट, ब्रोमोफॉर्म बाद में, इधर क्या दिया हुआ बॉइलिंग पॉइंट ब्रोमोफॉर्म, बाद में तुम्हारा डाइब्रोमोमीथेन, ये ब्रोमो मीथेन और क्लोरोमीथेन वाला ऑर्डर देख लें, ये वाला 1 होगा, 1 2 3। अभी क्या करते हैं, द रिएक्शन ऑफ हेलोजन डिवाइड इन द फॉलोइंग कैटेगरीज। अभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मैंने पहले बोला था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है और एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है, और रिएक्शन मेटल के साथ जब रिएक्शन होगा तब क्या बनेगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या है अब देख लेते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है हेलोएल्केन हेलोजन। इस बार 2025 का आने वाला मैक्सिमम चांस यही है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इस टॉपिक से आने वाला मैक्सिमम, क्योंकि फेमस क्वेश्चन है इधर हेलोएल्केन हेलोएल्केन में। ये वाला देखिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन लाविंग है, इलेक्ट्रॉन रिच है, स्पेसिस है। दे आर अटैक एट द पार्ट ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल व्हिच इज इलेक्ट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन कम है, उसमें वो सब अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। द रिएक्शन इन व्हिच ए न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस न्यूक्लियोफाइल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहले न्यूक्लियोफाइल जो था उसमें उसको रिप्लेस करेगा वो, तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हेलोएल्केन आर सबस्ट्रेट इन दिस रिएक्शन। हेलोएल्केन जो है वो सबस्ट्रेट है इस रिएक्शन का सबस्ट्रेट है। इन दिस रिएक्शन दैट टाइप न्यूक्लियोफाइल अटैक द विथ हेलोएल्केन एंड सबस्ट्रेट है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। उसमें सबस्ट्रेट में क्या पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, यही बोला है, बॉन्डेड टू हेलोजन। A substitution reaction takes place and halogen atom। सब्स्टिट्यूशन किस में रहेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड हेलोजन एटम आ लिविंग ग्रुप डिपार्ट द हैलाइड आयन। जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा तब हेलोजन डिपार्ट होगा, ये अलग हो जाएगा, ये चला जाएगा। सिंस द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इनिशिएट करता है, शुरुआत, स्टार्ट, मूविंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफाइल शुरुआत करेगा, स्टार्ट करेगा ये, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल ऑर्गेनिक रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मोस्ट यूजफुल ऑर्गेनिक रिएक्शन, क्योंकि of alkyl halide in which halogen bond is sp3 hybridized carbon। sp3 hybridized carbon है, यह रिएक्शन फेमस है। RX जब R हेलोजन के साथ रहेगा प्लस न्यूक्लियोफाइल है तो R न्यूक्लियोफाइल के साथ चला जाएगा प्लस X हो जाएगा। ये वाला अभी टेबल देख लेते हैं, टेबल का ये फार्मूला ये शीट दिया हुआ है, हम लोग फार्मूला मिलाएंगे कैसे करते हैं देखते। फेमस है NaOH का रिएजेंट है, न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव होगा, वो Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, और KOH भी हो सकता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का R न्यूक्लियोफाइल होगा, ROH प्रोडक्ट एल्कोहल बनेगा। इधर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये तीनों चारों पांचों चीज़ लगा, NOR डैश। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, Na पॉजिटिव और R नेगेटिव, तो ROR पर सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनेगा, उसको क्लासिक प्रोडक्ट क्या है, इथर होगा। और कैल्शियन का साथ जब रिएक्शन होगा, ये फेमस है, बहुत फेमस है ये चारों क्वेश्चन। कैल्शियन के इधर कैल्शियन के साथ जब रिएक्शन होगा, रिएजेंट कैल्शियन देंगे न्यूक्लियोफाइल, तो CN न्यूक्लियोफाइल होके इधर अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल CN, तो RCN प्रोडक्ट बनेगा, तो नाइट्रेट साइनाइड बनेगा। और AgCN के साथ जब रिएक्शन होगा AgCN, तो AgCN CN नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल बनेगा, NRNC होगा, आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट बनेगा, तो आइसोनाइट्राइल होगा चेन ऑफ द मेन प्रोडक्ट। RKNO2 के साथ जब रिएक्शन होगा न्यूक्लियोफाइल ONO रहेगा, तो RONO2
NO प्रोडक्ट बनेगा तो एल्काइल नाइट्राइट होगा, एल्काइल नाइट्राइट। और चौथा वाला AgNO3 AgNO2 के साथ जब रिएक्शन होगा तो RNO2 बनेगा, नाइट्रोएल्केन बनेगा। अभी एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर याद रखना। 100% 100 क्या इस पर तो मैंने मेरा सोचिए इधर से भी आएगा क्वेश्चन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये इस टॉपिक से ही आएगा, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। अभी एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल क्या है और बाइडेंटेड ये सब न्यूक्लियोफाइल क्या है देख लेते हैं। ग्रुप लाइक साइनाइड एंड नाइट्राइड पोजेस 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। जो साइनाइड और नाइट्राइड है, मैंने पहले बोला था, जो आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट देता है और साइनाइड प्रोडक्ट देता है, नाइट्रोएल्केन और एल्काइल नाइट्राइड, तो उसमें 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, इसलिए बोल रहा है जिसमें 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है उसको बोलते हैं एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। एक्चुअली साइनाइड ग्रुप इज हाइब्रिड 2 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। साइनाइड में जो स्ट्रक्चर है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वो 2 है। Therefore can act as nucleophile for 2 different ways। न्यूक्लियोफाइल अलग अलग तरीक़ा से होता है, 2 डिफरेंट वे। लिंकिंग लिंकिंग थ्रो कार्बन एटम, लिंकिंग थ्रो कार्बन एटम रिजल्टिंग इन एल्काइल साइनाइड थ्रो नाइट्रोजन एटम के साथ जब लेट करेगा तो आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट देगा। सिमिलरली जब यह एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल तो नाइट्रोजन के साथ लिंकेज देगा, ऑक्सीजन रिजल्ट इन एल्काइल नाइट्राइल थ्रो नाइट्रोजन एटम लीड्स टू नाइट्रोएल्केन, यही प्रोडक्ट देगा। अभी जो 10.5 वाला क्वेश्चन है ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, मैंने क्योंकि नीट में अभी इस तरह का NCERT से क्वेश्चन आ रहा है। मेरा एक दोस्त, उसने इस बार मिला उसको बड़पेटा मेडिकल कॉलेज, जिसको केमिस्ट्री में 175 मिला, सिर्फ NCERT पढ़ के गया था। देखिए इस तरह का उसका मेंशन था NCERT का। हेलोएल्केन रिएक्ट जब कैसियन के साथ रिएक्ट साइनाइड बनता है और एजीसियन का जब आइसोसाइनाइड चीफ प्रोडक्ट बनता है, क्यों बोला है तो कैसियन प्रीडोमिनेटली आयनिक है और साइनाइड सॉल्यूशन में देता है और बोथ कार्बन एंड नाइट्रोजन पॉजिटिव पोजीशन टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, दोनों के इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना चाहता है। द अटैक टेक्स प्रीडोमिनेटली मेनली through carbon atom, not through nitrogen atom, since CC bond is more stable than CN bond। CC बॉन्ड CN बॉन्ड से ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए वो चाहता है उससे अट्रैक्ट हो जाए। एंड एजीसियन में, क्योंकि एजीसियन में आइसोसाइनाइड बनता है क्योंकि उसमें कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट इन नेचर, और नेचर इज़ फ्री टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्मिंग आइसोसाइनाइड इज मेन प्रोडक्ट। आइसोसाइनाइड मेन प्रोडक्ट बनेगा। अभी मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं। द रिएक्शन हैज़ बीन फाउंड टू प्ले प्रोसीड 2 डिफरेंट मैकेनिज्म। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का 2 तरह का मैकेनिज्म है, एक SN1 रिएक्शन है, एक SN2 रिएक्शन है। SN1 रिएक्शन कैसे होता है देख लेते हैं। SN सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बायोमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में रिएक्शन बिटवीन CH3Cl, जो CH3Cl दिया हुआ है इधर, CH3Cl एंड हाइड्रोक्साइड आयन, इधर हाइड्रोक्साइड आयन दिया हुआ OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन यील्ड मिथानॉल प्रोडक्ट दे रहा है, मिथानॉल प्रोडक्ट दे रहा है, एंड क्लोराइड आयन भी प्रोडक्ट दिया है। तो ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है, ये इंपॉर्टेंट है। और रेट कैसे डिपेंड करेगा, रेट सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स में रेट डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट में जितना भी रिएक्टेंट है, इनिशियल में जो जितना भी रिएक्टेंट था उसके ऊपर रेट डिपेंड करेगा। तो ये देखिए ये ऑप्शन था, और ये वाला एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया था। ये देखिए लाल वाला OH नेगेटिव है न्यूक्लियोफाइल, और Cl वाला ग्रीन वाला Cl नेगेटिव हैलाइड आयन है। तो जब ये आ रहा है उसके पास, और एक चीज़ याद रखना, ये जो प्लेन है, ये जो SN2 का मैकेनिज्म का ट्रांजिशन स्टेट में जो प्लेन है, और हाइड्रोजन, ये तीनों हाइड्रोजन एक प्लेन में सेम प्लेन में रहता है, और बाकी ये ट्रांजिशन स्टेट में हाइड्रोजन सेम प्लेन में रहेगा। और ये जो रेड बॉल को क्या इनकमिंग हाइड्रोक्साइड आयन, और ग्रीन बॉल को क्या बोला आउटगोइंग हैलाइड आयन जा रहा है। इट डिपिक्ट्स बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल इंटरैक्ट विद अल्काइल हैलाइड कॉजिंग कार्बन हैलाइड बॉन्ड टू ब्रेक। जब न्यूक्लियोफाइल इसके साथ अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट होगा, इंटरैक्ट होगा, पास में आएगा, तो कार्बन हैलाइड बॉन्ड को ब्रेक करेगा। क्या बनेगा, न्यू बॉन्ड फॉर्म्ड इज इन बिटवीन कार्बन एंड अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। नया वाला बॉन्ड बनाएगा कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के साथ, नया वाला बॉन्ड बनाएगा कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के साथ। द टू प्रोसेस इन द CO बॉन्ड फॉर्म बिटवीन COH।
नया बॉन्ड बनेगा, फॉर्म करेगा। द टू प्रोसेस टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। ये दोनों प्रोसेस जो है, ये एक साइड में बॉन्ड बना रहा है और एक साइड से तोड़ रहा है, तो दोनों एक साथ में साइमल्टेनियसली एक साथ में होगा, उसको बोलते हैं ट्रांजिशन फेज। ट्रांजिशन फेज में कितना कितना एलिमेंट रहता है? 5 एलिमेंट रहता है ट्रांजिशन, 1 2 3 4 5। तो उसमें ट्रांजिशन फेज में एक जितन जैसे उसके पास बॉन्ड बना रहा है इस तरह उसके साइड तोड़ रहा है। सिंगल स्टेप में रिएक्शन हो रहा है और कोई इंटरमीडिएट प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। द 3 कार्बन एटम एंड हाइड्रोजन एटम स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। मैंने बोला था ये तीनों हाइड्रोजन एटम न्यूक्लियोफाइल से दूर जा रहा है। और द ट्रांजिशन ऑल द 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बोला था, कार्बन सेम प्लेन में है और अटैकिंग एंड लिविंग न्यूक्लियोफाइल आर पार्शियली अटैच टू द कार्बन। अटैकिंग और न्यूक्लियो पार्शियली अटैच रहता है कार्बन के साथ। ये देखिए ये वाला अटैकिंग पार्शियली है, पार्शियली अटैच टू द कार्बन के साथ पार्शियली अटैच। ये दोनों कार्बन हाइड्रोजन सेम प्लेन में है। मैंने पहले ही बोल दिया था, पहले ही बोला था कार्बन हाइड्रोजन सेम बॉन्ड में है। तो पार्शियल और पार्शियली अटैच टू द एट द अटैक न्यूक्लियर अप्रोच क्लोजर टू द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड स्टिल कीप ऑन मूविंग द सेम डायरेक्शन। वो सेम डायरेक्शन में तब तक मूव करेगा टिल द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक टू द कार्बन एंड लिविंग लीव्स द कार्बन। जब तक जो न्यूक्लियोफाइल कार्बन के साथ अटैच नहीं होगा और लिविंग ग्रुप कार्बन ग्रुप से जो Cl वाला है हेलोजन ग्रुप, वो कार्बन से छोड़ के चला नहीं जाएगा, तब तक वो ऐसे सेम डायरेक्शन में चलता रहेगा। तो उसको बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इन्वर्टेड SN2 में इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन होगा। इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन उसको बोलते हैं इंटर ट्रांजिशन स्टेट। इन द ट्रांजिशन स्टेट द कार्बन एटम इज साइमल्टेनियसली बॉन्डेड टू इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल एंड द आउटगोइंग लिविंग। साइमल्टेनियसली पहले बॉन्डेड है, स्ट्रक्चर आर अनस्टेबल एंड कैन नॉट बी आइसोलेटेड। जो ट्रांजिशन स्टेट बोला है मिडिल में रहता है, वो अनस्टेबल है और आइसोलेट नहीं कर पाओगे। इन द ट्रांजिशन स्टेट ऑफ कार्बन साइमल बॉन्डेड टू 5 कार्बन के साथ बॉन्ड रहता है, कार्बन के साथ 5 कार्बन बॉन्डेड रहता है। ये इधर जो कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, ये देखिए कॉन्फ़िगरेशन स्पेशल अरेंजमेंट और फंक्शनल ग्रुप अराउंड कार्बन इज कॉल्ड इट्स कॉन्फ़िगरेशन। स्पेशल अरेंजमेंट जो है कॉन्फ़िगर इसको बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन। जो 2 स्ट्रक्चर दिया हुआ है ये एक बार पढ़ लेना हो जाएगा। और SN2 का रिएक्शन का नीचे दिया हुआ है देखिए। Since the presence of bulky substituent on or near the carbon atom have dramatic inhibiting effect, bulky substituent रहेगा तो उसका inhibiting effect दिखाएगा। सिंपल एल्काइल हैलाइड में मिथाइल हैलाइड जब रैपिडली क्या होगा, मिथाइल हैलाइड SN2 रिएक्शन ज़्यादा देगा क्योंकि ओनली 3 स्मॉल हाइड्रोजन एटम, उसका स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, स्टेरिक इफेक्ट कम रहेगा। टर्शियरी हैलाइड आर लीस्ट रिएक्टिव। Tertiary halide are least reactive because bulky group hinder the approach. bulky group उसको रुकेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस रहेगा, उसको नहीं जा पाएगा, उसको करने में दिक्कत होगा और इनहिबिटिंग इफेक्ट ज़्यादा दिखाएगा क्योंकि CH3 4 bulky ग्रुप है। बल्कि ग्रुप ये दाल ऑर्डर कैसे होगा? प्राइमरी हेलाइड SN2 रिएक्शन ज़्यादा दिखाएगा, सेकेंडरी हेलाइड टर्शियरी हेलाइड। ये देख सकते हो कैसे बल्कि ग्रुप स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा और स्टेरिक इफेक्ट इन SN2 रिएक्शन। अभी हम करते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इस बार 2024 का ये क्वेश्चन था। ये अभी कैसे देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। SN1 रिएक्शन रिनालिक है पोलर प्रोडक्ट, मैंने पहले बोला था, ये वाला पढ़ लेना एक बार, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पोलर प्रोडक्ट सॉल्वेंट में वाटर एल्कोहल एसिटिक एसिड में नहीं बोला था। द रिएक्शन पहले ये रुक के पहले वाला देख लो एक बार। द रिएक्शन बिटवीन द टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड एंड हाइड्रोक्साइड आयन। टर्शियरी ब्यूटाइल, यही टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड हाइड्रोक्साइड आयन के साथ जब यील्ड होगा तो टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनेगा। ये फास्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा। रेट किस में डिपेंड? फास्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को रेट ओनली वन रिएक्टेंट के ऊपर, जो हर अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट के ऊपर बेस होगा। इफ द ये तो ये वाला, ये देखिए ये वाला क्वेश्चन था। और इफ इट occurs in 2 steps, it occurs in 2 steps। 2 स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? फर्स्ट स्टेप में C पोलराइज होगा, CBr अंडरगो स्लोप की बीच।
धीरे धीरे क्लीवेज होगा टू प्रोड्यूस कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन बनेगा। रेट जो स्लोएस्ट स्टेप होता है, हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ाई किया हुआ है, स्लोएस्ट स्टेप होता है रेट, तो उसको बोलते हैं रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। स्लोएस्ट स्टेप को रेट डिटर्मिनिंग स्टेप बोलते हैं। ये कार्बोकेटायन स्टेबल है, बी आर नेगेटिव चला गया तो ये देखिए कार्बोकेटायन जब OH के साथ दूसरे वाला जब कार्बोकेटायन इज फॉर्म दैट अटैक बाय न्यूक्लियोफाइल स्टेट टू कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने कंप्लीट करने के लिए जब OH न्यूक्लियोफाइल अटैक किया तो अल्कोहल बन गया, टर्शियली अल्कोहल बना। स्टेप 1 स्लो स्टेप रिवर्सिबल बोला, सीबर ब्रेकिंग फॉर एनर्जी सॉल्वेशन obtained through solvation of halide ion with the proton of protic solvent since the rate of reaction depend on slowest rate of depend करता है, slowest step के ऊपर डिपेंड करता है। हर केमिकल काइनेटिक्स में देख सकते हो द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ओनली वन कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हाइलाइड, एक कंसंट्रेशन के ऊपर बेस करेगा, नॉट ऑन द कंसंट्रेशन हाइड्रोक्साइड आयन के ऊपर नहीं है। फर्दर द ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन जितना ज़्यादा होगा उतना ईजी ऑफ फॉर्मेशन फॉर अल्काइल हाइलाइड फॉर्म आसानी से हो जाएगा, और ग्रेटर द रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। तो सिंपल एल्काइल हैलाइड के साथ 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड SN1 रिएक्शन वेरी फास्ट देता है क्योंकि स्टेबिलिटी 3 डिग्री कार्बोकेटायन का ज़्यादा है। ये देखिए ऑर्डर दिया हुआ है नीट 2024, ये स्टेबिलिटी से आया हुआ है क्वेश्चन, एक बार देख लेना मैंने गलत बताया कि नहीं। जो ये ऑर्डर देखिए SN2 का रिएक्शन CH3X का ज़्यादा है और SN1 का टर्शियरी हैलाइड आयन का ज़्यादा है। अभी फॉर सेम रीज़न सेम इस तरह का स्टेबिलिटी के कारण जो रीज़न है कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी, इसलिए द एलाइलिक बेंजाइलिक है शो हाई रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। एलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड जो है वो SN1 रिएक्शन हाई रिएक्टिविटी शो करता है। द कार्बोकेटायन दास फॉर्म गैस स्टेबिलाइज तो क्योंकि रेजोनेंस इफेक्ट शो करता है, इसलिए अभी ये वाला देखिए रेजोनेंस वाला एक बार एग्जाम के जाने से पहले एक बार ये वाला डायग्राम एक बार हाथ से लिख लेना। For given alkyl group, the reactivity of halide Rx follows the same order. Rx का सेम ऑर्डर कैसे, Ri का ज़्यादा है सबसे ज़्यादा, RBr, RCl और RF। अभी बोल रहा है 10.6 का एग्जाम्पल में कैसे क्वेश्चन दिया हुआ है देख लेते हैं। SN1 और SN2 का रिएक्शन दिया हुआ है। SN2 का रिएक्शन देखिए, बोल रहा है इन पेयर्स ऑफ हैलोजन व्हिच वन अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर, किस में ज़्यादा फास्ट होगा, तो जिसमें ज़्यादा स्टेबल जगह इट हैज़ प्राइमरी हैलाइड, इसमें प्राइमरी हैलाइड है एंड देयरफॉर अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर, प्राइमरी हैलाइड ज़्यादा जल्दी से हो जाता है। और दूसरा वाला देखिए आई और Cl के साथ, आई और Cl के साथ, तो आई क्या है, आयोडीन इज बेटर लिविंग ग्रुप बिकॉज इट हैज़ लार्ज साइज बड़ा है, which it will release the faster rate in the larger size पर प्रेजेंस ऑफ इनकमिंग फास्टर रेट से ज़्यादा जाएगा। अभी SN1 और SN2 का रिएक्शन का ये देख क्वेश्चन दिया हुआ है, हम लोग ये वाला क्वेश्चन करते हैं कैसे क्वेश्चन है। ये देखिए क्वेश्चन में क्या है, इस पूरा ऑप्शन आसान है। 1 डिग्री में 3 डिग्री वाला ज़्यादा है, सिर्फ उन दोनों में दिक्कत होगा, इसलिए मैंने हाईलाइट कर दिया। CH3 CH2Br इज मोर रिएक्टिव देन CH3 CH2 CH2Br इन SN1 रिएक्शन। और सेकेंडरी ब्रोमाइड जो है वो टर्शियरी ब्रोमाइड से ज़्यादा है क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस है और इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन इंक्रीजेस इन दैट ऑर्डर, स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण इलेक्ट्रोफिलिक ऐसे इंक्रीज होता है। ये वाला भी कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी ऑब्टेन करता है और SN2 रिएक्शन के लिए ये ऑर्डर है। बल्कियर ज़्यादा है, रेजोनेंस इफेक्ट ड्यू टू फिनाइल ग्रुप ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट, रिएक्टिव ज़्यादा है SN1 रिएक्शन के, बल्कियर देन मिथाइल ग्रुप, यही दिया हुआ है। और अभी स्टीरियो एस्पेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 16 दो ऑप्टिकल एक्टिविटी, ये देखिए ऑप्टिकल एक्टिविटी का रिलेटिव रिटेंशन इन्वर्शन रेसिमाइजेशन। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है, ऑप्टिकल एक्टिविटी द प्लेन पोलराइज लाइट प्रोड्यूस पासिंग ऑर्डिनरी लाइट थ्रू निकल प्रिज्म, निकल से कोई भी निकल प्रिज्म से ऑर्डिनरी लाइट पास करेंगे तो रोटेट, निकल प्रिज्म इज रोटेटेड, निकल प्रिज्म जो है वो रोटेट करेगा व्हेन इट पास थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ सर्टेन कंपाउंड, किसी कंपाउंड का सॉल्यूशन के थ्रू से पास करेंगे तो उसका रोटेशन ये साइज कंपाउंड आर कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, उसको बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड।
तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड द एंगल बाय व्हिच द प्लेन पोलराइज इज रोटेटेड इज मेजर बाय द इंस्ट्रूमेंट पोलरीमीटर। इंस्ट्रूमेंट कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? पोलरीमीटर से मेजर करते हैं। इज द कंपाउंड रोटेट द प्लेन पोलराइज, राइट साइड रोटेट होगा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी और पॉजिटिव साइन दिखाता है और डिग्री रोटेशन टू लेफ्ट साइड में तो एंटी क्लॉकवाइज और निगेटिव साइन देगा लेबर रोटेटरी बोलते हैं। सच पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइसोमर्स आइसोमेरिक कंपाउंड हैव ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, उसको बोलते हैं क्या? ऑप्टिकल फेनोमेनन को ऑप्टिकल आइसोमरिज्म बोलते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव कंपाउंड को आइसोमर्स बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स और फेनोमेनन को ऑप्टिकल आइसोमरिज्म बोलते हैं। तो अभी मोलिकुलर एसिमेट्री या कायरलिटी एनोनिमस पढ़ लेते हैं। तो क्या उसने किसने दिया था? लुइस पेस्चर साहब ने दिया था। दैट क्रिस्टल ऑफ कंपाउंड एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न नॉन सुपर इम्पोजेबल जो मिरर जो केमिस्ट्री का फाउंडेशन है। और ही डेमोन्स्ट्रेट किया था एक्वास सॉल्यूशन ऑफ बोथ टाइप ऑफ सो ऑप्टिकल रोटेशन। ऑप्टिकल रोटेशन शो करता है इक्वल इन मैग्नीट्यूड इक्वल है और इक्वल इन कंसंट्रेशन बट डायरेक्शन अपोजिट है और डायरेक्शन इन अपोजिट। ये साइंटिस्ट लोगों का नाम याद करना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ ये वाला याद करना। कायरलिटी क्या है, स्टीरियो सेंटर क्या है, सिमेट्रिक कार्बन क्या है। तो क्या बोला ना उन सब साइंटिस्ट ने मिलके आर्ग्यू द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ 4 कार्बन वैलेंसी अराउंड सेंट्रल एटम इज टेट्राहेड्रल। और इफ ऑल द सब्सटीट्यूशन अटैच टू द कार्बन एटम आर डिफरेंट होगा तो मिरर इमेज ऑफ द मॉलिक्यूल इज नॉट सुपर इम्पोजेबल। ओवरलैप नहीं होगा, नॉट सुपर इम्पोजेबल ऑन द मॉलिक्यूल। इसको क्या बोलते हैं? एसिमेट्रिक कार्बन और स्टीरियो सेंटर। एसिमेट्रिक कार्बन और स्टीरियो सेंटर। द सिमेट्री this result molecule would lack symmetry and refers to asymmetric molecule. Asymmetric molecule कब होगा? The symmetry नहीं है। The symmetry of the molecule with non-superimposability mirror image responsible for the optical activity in such organic compound। इस तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑप्टिकल एक्टिविटी मिरर इमेज की बोल रहा है। सिमेट्री ऑफ द क्यूब में हो सकता है, स्फीयर और कोन में। ऑल आर आइडेंटिकल टू मिरर इमेज बट सुपर इम्पोजेबल होगा। एग्जाम्पल जैसे मैनी ऑब्जेक्ट आर नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन देयर मिरर इमेज। तो ये देखिए कायरलिटी कैसे डिफाइन करते हैं। कायरलिटी एन ऑब्जेक्ट दैट कैन नॉट बी सुपर इम्पोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज इज कॉल्ड कायरल। ये देखिए कायरल ऑब्जेक्ट नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, नॉन कायरल ऑब्जेक्ट सुपर इम्पोजेबल में जो सुपर इम्पोज हो रहा है उसको उधर बैठा के ऊपर में बैठा के तो उसको बोलते हैं नॉन कायरल। और जो सुपर इम्पोज नहीं हो रहा, मेरा हैंड है, तेरा सेम नहीं है, ये देखिए ये एक हैंड है और इस तरह का बैठाएंगे तो उसको बोलते हैं कायरलिटी। और जो इसको इस तरह का सेम में बैठाएंगे तो ये नॉन कायरल हो जाएगा। तो ये देखिए if your left and right hand look similar but if you put left hand on the your right hand moving them in the same plane, यही बोला but do not coincide, नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा। नॉन सुपर इम्पोजेबल कायरलिटी यही है। कायरलिटी ऑब्जेक्ट विद नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज लाइक कायरल, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कायरलिटी। कायरल मॉलिक्यूल आर ऑप्टिकली एक्टिव। कायरल मॉलिक्यूल जो है ऑप्टिकली एक्टिव रहता है और क्या है नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा ऑन देयर मिरर इमेज। और एकायरल होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ऑप्टिकली कायरल जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, कायरल जो है ऑप्टिकली एक्टिव होगा, एकायरल होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो यह क्वेश्चन दिया हुआ है, ये देखिए पूरा डायग्राम एक्सप्लेन करके दिया हुआ है, एक बार देख लेना। ये इतना ज़रूरी नहीं है, सब नहीं आता है। और सिर्फ कायरलिटी क्या है, नॉन कायरल क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव कौन है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन है, ये आता रहता है क्वेश्चन में। ये देखिए 2006 का क्वेश्चन आया था, वो कौन सा कायरल है, ब्यूटान टू ऑल दिया था क्वेश्चन में। अभी ये देखते हैं एग्जांपल देख लेना, कायरल कौन सा है। कायरल सब्सटेंस अलग होगा, डिफरेंट होगा तो कायरल है। नॉन सेम एक दो सेम हो जाएगा तो एक कायरल है। तो स्टीरियो एनंशियोमर क्या है, एनंशियोमर क्या है, एनंशियोमर यही है। द स्टीरियो आइसोमर रिलेटेड टू each other as that enantiomer are pair of chiral molecule are mirror image to each other। नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा एनंशियोमर, मिरर इमेज टू ईच अदर होगा नॉन सुपर इम्पोजेबल, नॉन एंड मिरर इमेज टू ईच अदर कायरल मॉलिक्यूल होगा, उसको बोलते हैं एनंशियोमर। एनंशियोमर का प्रॉपर्टीज क्या है, एनंशियोमर पोजेस आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज, नेमली आइडेंटिकल होता है, फिर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स,
मल्टीपल बॉइलिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद रखना ज़रूरी है। दे ओनली डिफर विथ रेस्पेक्ट टू द रोटेशन, प्लेन पोलराइजर का रोटेशन के ऊपर बेस करके डिफरेंट होता है, वरना सेम होता है। इफ वन एनोशिमर डेक्स्ट्रो, कोई डेक्स्ट्रो होगा तो कोई लिबो होगा। द साइन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन, द साइन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन इज नॉट नेसेसरी रिलेटेड टू द एब्सोल्यूट और एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। यही बोला, नॉट नेसेसरी, एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन जो है उससे नेसेसरी नहीं है साइन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन जो है। ए मिक्सचर ऑफ कॉन्टेनिंग टू एनर्जियोमर, जो एनर्जियोमर दो एनर्जियोमर इक्वल प्रोपोर्शन में रहेगा तो जीरो ऑप्टिकल रोटेशन शो करेगा। एज द रोटेशन ड्यू टू वन आइसोमर इज कैंसल बाई द रोटेशन ऑफ द अदर, अदर रोटेशनल के लिए इस वाला रोटेशन कैंसिल हो जाएगा। उसको बोलते हैं क्या, रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर और रेसिमिक मॉडिफिकेशन। द रेसिमिक रिप्रेजेंट बाई प्रीफिक्सिंग DL पॉजिटिव और नेगेटिव बिफोर द नेम के पीछे पॉजिटिव और सामने में बिफोर द नेम सामने बैठाएंगे तो ये होगा द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ एनर्जियोमर। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ एनर्जियोमर्स इनटू रेसिमिक मिक्सचर इज नोन एज रेसिमाइजेशन। उसको बोलते हैं रेसिमाइजेशन। ये वाला एक बार क्वेश्चन कर लेना, ये आसान है, कर पाएंगे। कायरलिटी नॉन कायरलिटी, यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पहले दिया हुआ है, देख लेना, एक बार कर लेना। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ये देखिए ये सॉल्यूशन दिया हुआ है। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन देख लें। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन क्या है, प्रिजर्वेशन ऑफ स्पेशल अरेंज, स्टेटमेंट आएगा तो स्टेटमेंट आएगा। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ bonds to a asymmetric center during a chemical reaction or transformation। कभी भी asymmetric center में chemical reaction और transformation होगा, उसका arrangement of bond को बोलते हैं retention of configuration। if during a reaction, कोई भी reaction में क्या होगा, no bond to the stereo center is broken, the product will have same general configuration of the group around the stereo center as that of reactant। रिएक्टेंट का जैसा ही सेम होगा, सिर्फ स्टीरियो सेंटर अलग, सेम जनरल कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा। सच ए रिएक्शन इज सेड टू प्रोसीड विथ रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इस तरह का रिएक्शन को कैसे प्रोसीड होता है, रिटेंशन होके प्रोसीड होता है। ये देखिए जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ICL के साथ जब हीट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, ये देख कर लेना। कॉन्फ़िगरेशन एट एसिमेट्रिक, कॉन्फ़िगरेशन एट सिमेट्रिक सेंटर इज द इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज सेम। सिमेट्रिक सेंटर में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है वो सेम है। और बट द साइन ऑफ रोटेशन इज चेंज, द प्रोडक्ट साइन ऑफ रोटेशन जो है वो चेंज किया हुआ है। दिस इज सो बिकॉज टू डिफरेंट कंपाउंड ऑफ सेम कॉन्फ़िगरेशन एट एसिमेट्रिक सेंटर में हैव डिफरेंट ऑप्टिकल रोटेशन। एसिमेट्रिक सेंटर में अलग अलग ऑप्टिकल रोटेशन शो करेगा, बिकॉज टू डिफरेंट कंपाउंड सेम कॉन्फ़िगरेशन एट एसिमेट्रिक सेंटर में हैव डिफरेंट ऑप्टिकल रोटेशन। यस, डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो सकता है और लिबर रोटेटरी हो सकता है। ये देखिए इन्वर्शन किस तरह का होता है और रोटेशन को किस तरह का, एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन दे दिया और इधर ए दे देगा, इधर बी दे देगा, इधर सी दे देगा, बोलेगा कौन सा ऑप्टिकल या इनएक्टिव, कौन सा किस में रेसिमाइजेशन हो रहा है, किस में इन्वर्शन हो रहा है, किस में रिटेंशन हो रहा है। ये देखिए ये वाला इन्वर्शन हो रहा है, सेम रहा, सिर्फ ये वाला चेंज किया हुआ है, हाइड्रोजन इन्वर्ट हो गया। ये रिटेंशन का ये वाला रिटेंशन का प्रोडक्ट है। ये देखिए रिटेंशन करने के बाद कैसे होगा, रेसिमाइजेशन करने के बाद ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो यही क्वेश्चन दिया हुआ है ऑप्शन में, द कॉन्फ़िगरेशन हैज़ बीन रोटेटेड इन ए इन्वर्शन, रिटेंशन, रेसिमाइजेशन। ये देखिए 50% मिक्सचर, 50 मिक्सचर ऑफ A and B इज ऑब्टेन थ्रू द प्रोसेस को रेसिमाइजेशन। ऑप्टिकली ए इनएक्टिव रहेगा, आइसोमर विल बी रोटेट द प्लेन फ्रॉम इन द डायरेक्शन अपोजिट टू अनदर, वन अनदर का अपोजिट रहेगा। तो हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हाइलाइट को SN1 SN2 रिएक्शन से समझते हैं। क्या ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हाइलाइट द प्रोडक्ट फ्रॉम क्या SN2 मैकेनिज्म से इन्वर्शन कॉन्फ़िगरेशन होगा और टू द रिएक्टेंट के हिसाब से इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल attaches itself on the side opposite to one where the halogen जहाँ पर अटैच रहेगा उसके अपोजिट में ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ये देखिए BR अपोजिट में चला गया है। 2019 में इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके क्वेश्चन आया था, तो वो इस साइड में देखिए कैसे आया है। एनीवेज, SN2 रिएक्शन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव हैलाइड आर accompanied by inversion of configuration और inversion of configuration। ये देखिए 2015 का क्वेश्चन है, इधर से क्वेश्चन आया है, 15 का क्वेश्चन है।
तो इन केस ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल SN1 रिएक्शन आर accompanied by racemization, ये आया था 2015 में racemization। तो वाई क्यों द कार्बोकेटायन फॉर्म इन स्लो स्टेप बीइंग sp2 हाइब्रिडाइज्ड इन प्लेनर एकाइरल है, इसलिए 2010 में भी ये क्वेश्चन आया था जो तुम्हारा ये देखिए द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल में बी accompanied फ्रॉम द आइदर साइड ऑफ द प्लेन ऑफ द कार्बन रिजल्टिंग द मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेगा वन हैविंग द सेम कॉन्फ़िगरेशन, एक प्रोडक्ट सेम कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, दूसरा वाला क्या होगा अपोजिट से अटैक करेगा तो अलग कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। और दोनों में इस इधर पहले वाला रेसिमाइजेशन इन्वर्शन होता है, इसमें रेसिमाइजेशन होगा। और 2010 में रिएक्टिविटी ऑफ SN1 कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी देख के बता सकते हो sp2 प्लेनर एक आइडल मॉलिक्यूल है। और दूसरा वाला देखिए ये 2016 में कौन सा क्वेश्चन दे दिया था और उसमें वाला कौन सा सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन आंसर था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी ये वाला एग्जांपल एक बार देख लेना चाहिए, देख लीजिए। ऑप्टिकली एक्टिव 2 ब्रोमोब्यूटेन व्हिच रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ ब्यूटेन टूअल। इधर जो ऑप्शन बॉक्स दिया हुआ है इसमें क्या लिखा हुआ है ये देखिए। इधर दे बीटा एलिमिनेशन कैसे, ये अल्फा कार्बन होता है, ये बीटा कार्बन होता है, जो एडजेसेंट ये एडजेसेंट के पास हेलोजन के साथ जो अटैच रहेगा वो अल्फा कार्बन, वो बीटा, वो वाला गामा कार्बन। ये एलिमिनेशन रिएक्शन 2016 में आया था। 2016 में बोल रहा है जब बीटा हेलोजन अल्कोहलिक KOH से जो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH बोलते हैं रिएक्शन होगा तो एलिमिनेशन प्रोडक्ट होगा। तो फ्रॉम बीटा कार्बन हेलोजन एटम फ्रॉम अल्फा कार्बन, हेलोजन एटम कहाँ से निकलेगा अल्फा कार्बन से जहाँ से अटैच हुए, और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा। तो आंसर क्या होगा, लिविंग X ग्रुप है और बेस है क्या बेस B होगा। और तुम्हारा एल्किन प्रोडक्ट 2016 में एल्किन प्रोडक्ट बनेगा, ये देखिए एल्किन प्रोडक्ट बनेगा और उसको बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। और इफ़ देयर इज पॉसिबल फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एल्किन ड्यू टू द अवेलेबिलिटी मोर देन वन बीटा हाइड्रोजन में बीटा हाइड्रोजन ज़्यादा रहेगा उतना एल्किन प्रोडक्ट बनेगा। यूजुअली वन एल्किन इज मेजर प्रोडक्ट वन एल्किन ही होगा जेडसेप रूल के हिसाब से। जो इन जेडसेप रूल क्या है, डिहाइड्रोहेलोजेनेशन रिएक्शन में प्रेफर्ड कौन सा कार्बन प्रेफर्ड होगा एल्कीन में, विच इज ग्रेटर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप अटैच टू द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम, जिसमें एल्काइल ग्रुप ज़्यादा अटैच्ड है वो वाला मेजर प्रोडक्ट बनेगा। इधर 2020 वाला क्वेश्चन ये देखिए डायरेक्ट NCERT से उठा के दे दिया था, पेन टू इन था वाला मेजर प्रोडक्ट ये क्वेश्चन दिया था। ये वाला एक बार देख लीजिए। अभी क्या करते हैं एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक बार देख लेते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है, एन एल्काइल हाइड्राइड विद बीटा हाइड्रोजन एटम व्हेन रिएक्ट विद बेस और न्यूक्लियोफाइल हैव टू कंपीटिंग। बोल रहा है जब एल्काइल हाइड्राइड बीटा हाइड्रोजन एटम के साथ रिएक्ट करेगा कभी बेस और न्यूक्लियोफाइल जब रहेगा तो दो रास्ता अपना सकता है, एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एक एलिमिनेशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक SN1 यूनिमोलिकुलर एक दूसरा वाला बाईमोलिकुलर। SN1 रिएक्शन कब जाएगा, व्हेन रूट्स विल बी टेकन फ्रॉम डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ एल्काइल को किसके ऊपर बेस करके, नेचर एल्काइल हाइड्राइड के ऊपर बेस करके, स्ट्रेंथ के ऊपर बेस करके, साइज ऑफ बेस और न्यूक्लियोफाइल और रिएक्शन कंडीशन के ऊपर। तो बल्कियर न्यूक्लियोफाइल विल प्रेफर टू एक्ट एज बेस, जो बल्कियर न्यूक्लियोफाइल है वो बेस की तरह एक्ट करेगा और एक्सट्रैक्ट ए प्रोटॉन रेदर देन अप्रोच ए टेट्रावेलेंट कार्बन फ्रॉम स्टेरिक रीजन, जो वो एक्सट्रैक्ट करेगा कोई प्रोटॉन लेके चला जाएगा, वरना प्रॉब्लम क्या होगा टेट्रावेलेंट कार्बन होगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस आएगा वाइस वर्सा। और तो SN2 रिएक्शन में प्राइमरी हैलाइड प्रेफर करता है और सेकेंडरी हैलाइड में SN2 रिएक्शन हो सकता है और एलिमिनेशन रिएक्शन होता है क्योंकि उसके ऊपर बेस क्योंकि किसी में बेस करके स्ट्रेंथ ऑफ बेस और न्यूक्लियोफाइल। और टर्शियरी हैलाइड में ज़्यादातर SN1 रिएक्शन होता है और एलिमिनेशन भी होता है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन और मोस्ट सब्स्टिट्यूशन एल्किन के ऊपर बेस करके। ये देखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का डायग्राम दिया हुआ कैसे दिया हुआ है। अभी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या है, मोस्ट ऑर्गेनिक क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड रिएक्ट विद सर्टेन मेटल्स गिव कंपाउंड containing कार्बन मेटल बॉन्ड, उसको बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक ग्रिग्नर रिएजेंट क्या है, RMGS को ग्रिग्नर रिएजेंट बोलते हैं। ग्रिग्नर रिएजेंट 2010 का क्वेश्चन देखिए, 2010 का
CH2Br जो मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन होगा तो ग्रिग्नार रिएजेंट ये बनेगा। तो क्या कर दिया, CH3 को C6H5 बेंजीन से रिप्लेस कर दिया और ये वाला क्वेश्चन दे दिया था, सेम क्वेश्चन दिया था, सिर्फ उसको रिप्लेस करके 2009 में भी ये क्वेश्चन दे दिया। दूसरा वाला ये वाला RX + Mg गिविंग द प्रोडक्ट RMgX, ये वाला क्वेश्चन दे दिया था। ये देखिए ग्रिग्नार रिएजेंट, ग्रिग्नार साहब ने क्या बोला था, ऑयल अटेम्प्टिंग, उन्हें उन दूसरे काम कैसे किया था, उन्हें यह वाला ग्रिग्नार रिएजेंट कैसे मिला। देखिए जब उन्होंने एफिशिएंट कैटालिस्ट फॉर द मिथाइलेशन करने के लिए जो एटालिस्ट ढूंढ रहा था, तब क्या बोला, क्या हुआ उन्होंने क्या बोला, जिंक इन डाइथाइलेटर हैज़ बीन यूज्ड फॉर पर्पस एंड अंडर वेदर द मैग्नीशियम और ईथर कॉम्बिनेशन माइट सक्सेसफुल। वो तब वो ईथर और मैग्नीशियम कॉम्बिनेशन मिला, बाद में ये अलग ग्रिग्नार रिएजेंट हुआ। पहले तो उन्होंने मिथाइलेशन करने के लिए एफिशिएंट कैटालिस्ट ढूंढ रहा था। अभी इन ग्रिग्नार रिएजेंट में जो कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड होता है वो कोवैलेंट बॉन्ड होता है, और और उसमें कोवैलेंट बॉन्ड होता है, और मैग्नीशियम और X के साथ जो बॉन्ड होगा वो आयनिक बॉन्ड होगा। ग्रिग्नार रिएजेंट आर हाईली रिएक्टिव। ग्रिग्नार रिएजेंट क्या है, हाईली रिएक्टिव होगा। रिएक्ट विथ एनी सोर्स ऑफ प्रोटॉन टू गिव हाइड्रोकार्बन, कोई भी सोर्स के साथ हाइड्रोकार्बन देगा प्रोटॉन के साथ रिएक्शन करके तुम्हारा। इवन वाटर एल्कोहल एमाइन आर सफिशिएंटली एसिडिक टू कन्वर्ट देम टू करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन। और वाटर एल्कोहल और एमाइन वो भी थोड़ा बहुत एसिडिक है, जो कन्वर्ट कर सकता है हाइड्रोकार्बन को। ये देखिए एल्केन से कन्वर्ट कर दिया। RMgX 2010 वाला क्वेश्चन था, ये देखिए 2010 में ये क्वेश्चन आया था, ये वाला उसमें बेस करके। इट इज़ देयर फॉर नेसेसरी टू अवॉइड इवन ट्रेसेस ऑफ मॉइस्चर, इसलिए जो मॉइस्चर है वो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ग्रिग्नार रिएजेंट में क्या होता है, रिएक्शन इज कैरिड आउट ड्राई ईथर में होता करना चाहिए, क्योंकि वन ऑफ द मेथड फॉर कन्वर्टिंग हैलाइड टू हाइड्रोकार्बन, वरना अल्कोहल का प्रोडक्ट दे देगा। वुड्स रिएक्शन क्या है, वुड्स साहब ने क्या रिएक्शन क्या है, वुड्स रिएक्शन में जब एल्काइल हैलाइड ड्राई ईथर के प्रेजेंस में सोडियम के साथ रिएक्शन होगा तो क्या बनाएगा, डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन हैलाइड। रिएक्शन में जो कार्बन एटम है हैलाइड के साथ उसका डबल में प्रोडक्ट में लेके आएगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखिए, RX जब KOH के साथ रिएक्शन करेगा, क्या हो रहा है, ROH + KX निकलेगा। OH क्या है, OH है न्यूक्लियोफाइल, OH न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिल। एराइल हैलाइड जो है लेस रिएक्टिव होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। क्योंकि और रेजोनेंस इफेक्ट और तरह 3 इफेक्ट पढ़ लेते हैं, क्या कौन सा इफेक्ट है, क्योंकि कम होता है, एराइल हैलाइड कम रिएक्टिव होता है। क्यों, रेजोनेंस इफेक्ट के हेलोएरिन में इलेक्ट्रॉन पेयर्स halogen atom are on conjugation with pi electron of the ring and the following resonating structure, ये वाला resonating structure बन जाता है। resonating structure, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक बार लिख लेना है। और CCl बॉन्ड एक्वायर पार्शियल, CCl जो बॉन्ड है उसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज आ जाता है बॉन्ड का, ड्यू टू रेजोनेंस के कारण पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाता है। एज ए रिजल्ट द बॉन्ड क्लीवेज इन हेलोएरिन्स इज डिफिकल्ट देन हेलोएल्केन, इसलिए हेलोएल्केन एरेन को डिफिकल्ट हो जाता है हेलोएल्केन से, देयरफॉर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। डिफरेंस, दूसरा वाला डिफरेंस इन हाइड्रोजन ऑफ कार्बन एटम इन CX बॉन्ड, डिफरेंस हाइब्रिडाइजेशन के डिफरेंस के कारण होता है। इधर sp3 हाइब्रिडाइज होता है और एरिन में sp2 हाइब्रिडाइज होता है। ये sp2 हाइब्रिड ग्रेटर s कैरेक्टर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कैन होल्ड इलेक्ट्रॉन पेयर CX बॉन्ड मोर टाइटली एंड देन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन हेलोएल्केन लेस s कैरेक्टर CCl बॉन्ड लेंथ हेलोएल्केन इज तो हेलोएरिन कम है और हेलोएल्केन का ज़्यादा है, इसलिए हेलोएरिन इज लेस रिएक्टिव देन हेलोएल्केन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और जो दूसरा और दो रीजन है, instability of phenyl cation. In case of heloarine, the phenyl cation formed as a result of self ionization will not be stabilized by resonance and therefore SN1 mechanism is ruled out. और जो चार because of the presence of possible repulsion के कारण ये होता है।
आप ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप को कैसे रिप्लेस करेंगे? क्लोरोबेंजीन कन्वर्ट इनटू फिनाइल, क्लोरोबेंजीन कन्वर्ट इनटू फिनाइल बाय रिएक्शन विथ, ये देखिए NaOH के साथ जब रिएक्शन हो रहा है, NaOH के साथ जब रिएक्शन हो रहा है और ATM 300 ATM प्रेशर दे रहा है और केल्विन इतना दे रहा है और जो अल्कोहल बन रहा है, द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ गुड NO2 एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन इंक्रीजेस द रिएक्टिव, ऑर्थो और पैरा रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाता है। 2011 का क्वेश्चन था नीट का ये वाला। ये देखिए NaOH जब NO2 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज हो रहा है तो ये देखिए ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। और दूसरा वाला NaOH 368, तो जितना टेम्परेचर कम करते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज करते जा रहे हैं और टेम्परेचर कम करते जा रहे हैं, तो क्या है उसका रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है। ये देखिए रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है, द इफेक्ट। और ये देखिए चौथा वाला ये वाला क्वेश्चन, NO2 पहले एक ग्रुप, पहले तो नहीं था, पहले नहीं था, बाद में एक ग्रुप लगाया NO2, दो NO2 ग्रुप लगाया और तो है पैरा पोजिशन में ये 3 ग्रुप लगाए थे NO2 और तो पैरा, ये 1 1 2 3 3 5 5 में 1 3 5 में लगा दिया, वार्म वाटर दिया, हो गया काम। तो इफेक्ट ऑफ प्रोनाउंस व्हेन NO2 ग्रुप इज इंट्रोड्यूस, इफेक्ट कब होगा जब ऑर्थो और पैरा पोजिशन में आएगा, और नो इफेक्ट कब नहीं दिखाएगा, नो इफेक्ट और रिएक्टिविटी इन हेलोएरिन ऑब्जर्व इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मेटा पोजिशन पे नहीं होगा तो कोई इफेक्ट नहीं शो करेगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप नहीं हो, इफेक्ट शो नहीं करेगा प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो ये वाला सिर्फ एक बार देख लेना है, ये वाला प्रॉब्लम एक बार करने से आसान हो जाता है, क्योंकि क्या होगा नीट में ये इस तरह का ऑप्शन दे देगा, देने के बाद क्या बोलेगा, बोलो ये वाला बी वाला ऑप्शन कौन सा होगा, 4 ऑप्शन देगा, इसलिए एक बार हाथ से लिख लेना, हो जाएगा, इतना आसानी है। एक बार और ना मैं दिखाऊंगा कैसे होता है। अभी लिखिए वाला क्वेश्चन है दिया हुआ है NCERT का, NCERT का दिया हुआ है, बोल रहा है कैन यू थिंक व्हेन व्हाई डज NO2 ग्रुप शो इट्स इफेक्ट ओनली एट एर्थो एंड पैरा पोजिशन नॉट एट मेटा पोजिशन। तो आंसर क्या दिया हुआ है, द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन विथड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द बेंजीन रिंग, देन बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देता है, घटा देता है, दैट फैसिलिटेट द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन हेलोएरिन, हेलोएरिन में न्यूक्लियोफिलिक तुम्हारा रिएक्शन इंक्रीज कर देता है, अटैक करता है। कार्बो एनायन दास फॉर्म स्टेबलाइज तो रेजोनेंस, जो कार्बो एनायन फॉर्म होता है और रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाता है। The negative charge appears at ortho and para position with respect to halogen substituent is substituted by NO2 group, while in case of meta में क्या होता है, none of the resonating structure bears negative charge। मेटा पोजिशन में कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं आता है, मेटा पोजिशन में नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन बियरिंग NO2 ग्रुप, देयरफॉर प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप एट मेटा पोजिशन, मेटा पोजिशन में जो नाइट्रो ग्रुप होगा does not stabilize by negative charge or no effect is chemistry reactivity observed in presence of NO2 group at meta position। आप लोगों का बोर लगना शुरू हो गया है, मेरा समझ में आ रहा है, मेरा भी बोर आ रहा है, क्योंकि NCERT को पढ़ोगे तो कम से कम 8 मार्क लेने वाला हो हेलो एल्केन हेलोएरिन 2025 का। 2025 में आप लोगों को 12 मार्क चाहिए और 8 मार्क चाहिए, इस बार 12 मार्क का क्वेश्चन आया था हेलो एल्केन और हेलोएरिन चाहिए, तो आप लोगों को थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ेगा, वरना दिक्कत हो जाएगा। जो NCERT है तो मुमकिन है भाई, सब लोग 180 175 लेके आ रहा है, लोगों को बायोलॉजी में जिसको नहीं आता है उसको बायोलॉजी में 170 180 रहता है, 100 360 लेके आता है, वो तो खुद केमिस्ट्री में इस बार 2024 में 180 लेके लोग आ रहे थे। तो मेरा दोस्त भी था एक, उसने भी 175 लेके आया था, मेरा है, आप लोगों को दिखा सकता हो। और ये देखिए ये वाला तो सिर्फ और एक पेज रह गया वो इलेक्ट्रोलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और हो गया काम। तो देखिए इलेक्ट्रोलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस में होता है, जो रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग, हेलोजनेशन नाइट्रेशन सल्फोनेशन, हेलोजनेशन नाइट्रेशन सल्फोनेशन प्रीडेट का रिएक्शन, हेलोजनेशन बिसाइड लिंक स्लाइटली डीएक्टिविटी, हेलोजनेशन जो है वो स्लाइटली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है और तो और पैरा डायरेक्टिंग होता है, सब्स्टिट्यूट और तो और पैरा पोजिशन में होता है, रेस्पेक्ट में किस में का रेस्पेक्ट में, हेलोजन के रेस्पेक्ट में, ये वाला ये देखिए हेलोजन के रेस्पेक्ट में होता है वाला। 1997 में ये क्वेश्चन आया था, ड्यू टू रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस मोर एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन देन एट मेटा पोजिशन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने के कारण मोर ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन में रेजोनेंस
होता है और मेटा पोजिशन से ज़्यादा। फर्दर द हेलोजन एटम बिकॉज ऑफ माइनस आई इफेक्ट के कारण कुछ टेंडेंसी हो जाता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने के लिए बेंजीन रिंग से। एज अ रिजल्ट रिंग गेट समवॉट डीएक्टिवेटेड, उसको बुरा लगता है, डीएक्टिवेटेड हो जाता है बेंजीन रिंग के हिसाब से। बेंजीन रिंग के कंपेयर में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन ओकर स्लोली। हेलोएरिन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्लोली होता है, और क्योंकि उसको मोर ड्रास्टिक कंडीशन कंपेयर टू दोज इन बेंजीन के हिसाब से कंपेयर में ड्रास्टिक कंडीशन देना पड़ेगा। 1997 में ये क्वेश्चन आया था। तो हेलोजनेशन क्या है, Cl2 के साथ जो क्लोरोबेंजीन रिएक्ट करेगा एनहाइड्रेस FeCl3, तो एक ऑर्थो और एक पैरा मेजर, तो पैरा वाला मेजर बन जाएगा। और नाइट्रेशन में देखिए, नाइट्रेशन में कैसा क्वेश्चन है, नाइट्रेशन में बोलेगा कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल होगा NO2 पॉजिटिव वो बेस है, और ये इलेक्ट्रोफाइल है तो Cl जब HNO2 H2SO4, ये एजेंट याद करना, ये वाला कैटालिस्ट याद करना। NO2 तो एक मेजर वाला पैरा होगा और एक ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा। सल्फोनेशन में इलेक्ट्रोफाइल SO3 पॉजिटिव होगा, SO3 पॉजिटिव में एक ऑर्थो वाला प्रोडक्ट बने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, और हीट करेंगे तो ये एक मेजर एक माइनर बनेगा। और दूसरा वाला फिडेल का एल्काइलेशन क्या है, फिडेल का एल्काइलेशन में ये देखिए, ये CH3Cl जब एल्काइलेशन होगा एनहाइड्रास Cl3 एक मेजर वाला बनेगा, एक माइनर वाला बनेगा, तो मेजर वाला प्रोडक्ट बनेगा। एसाइलेशन में ये देखिए एनहाइड्रास Cl3 एक माइनर एक मेजर बनेगा। तो अभी क्या करेंगे, ये वाला CH3Bl जब कैसियन के साथ रिएक्ट करेंगे, ये NCERT का क्वेश्चन है इसलिए लिखा है कैसियन का, तो क्या CH3CN आएगा, एसीटोनाइट्राइल होगा। CH3Bl जब ग्रिग्नर एजेंट के साथ रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो ये ग्रिग्नर एजेंट बनेगा, ये वाला NMgBr आएगा, उधर वाटर और H पॉजिटिव देंगे तो एक प्रोपानोन बन जाएगा। एक इधर से एक ब्रेक हो जाएगा, एक प्रोपानोन बनेगा और एक MgOHBr आ जाएगा और NH3 रहेगा। और एक वाला NCERT का क्वेश्चन है, ये देख लीजिए NCERT का कैसे क्वेश्चन है दिया हुआ है, ये आएगा इस तरह का कम से कम एक स्टेटमेंट तो आएगा 100% मेजर। ये 5 एग्जाम्पल NCERT के अंदर वाला। ऑल्दो क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन क्यू, और ऑर्थो पैरा डायरेक्ट होने के बाद भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन दिखा रहा है क्यों। बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्लोरीन विड्रॉ इलेक्ट्रॉन थ्रू इंडक्टिव। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कैसे करता है, इंडक्टिव इफेक्ट के कारण। रिलीज इलेक्ट्रॉन थ्रू रेजोनेंस, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है रेजोनेंस के थ्रू से। दो इंडक्टिव इफेक्ट क्लोरीन डिस्टेबिलाइज द इंटरमीडिएट कार्बन, इंडक्टिव इफेक्ट के कारण क्या करता है, क्लोरीन इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन को डिस्टेबिलाइज कर देता है। फॉर्म ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये देखिए इंडक्टिव डिस्टेबिलाइजेस द कार्बन इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन। ये वाला एक बार हाथ से लिख लेना तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ये वाला हाथ से लिख लेना। ये वाला जब इलेक्ट्रोफिलाइल अटैक किया, ये देखिए अटैक ऑर्थो पोजिशन, ये पैरा पोजिशन में कैसे अटैक किया, रेजोनेंस स्टेबिलाइज द इंटरमीडिएट कार्बन, पैरा पोजिशन में स्टेबिलाइज कर दिया, पैरा पोजिशन में स्टेबिलाइज कर दिया। ये वाला देखिए दो रेजोनेंस halogen tends to stabilize the carbocation and the effect is more pronounced at ortho and para position. इफेक्ट किसमें, ऑर्थो और पैरा पोजिशन ज़्यादा होगा, स्टेबिलाइज कार्बोकेटायन होता है। द इंडक्टिव इज स्ट्रॉन्गर देन रेजोनेंस से ज़्यादा होता है, और कॉज नेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉ एंड दास कॉज नेट डीएक्टिवेशन होगा। और द रेजोनेंस इफेक्ट विड्रॉ, the resonance effect tends to oppose the inductive effect for attack at ortho and para position, hence make the deactivation less at ortho for para and ortho position. Reactivity is thus controlled by stronger inductive effect and orientation is controlled by resonance effect. ये सबसे इस पूरा क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है लाइन। इस क्वेश्चन से पूरा तो ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, जो आएगा एक बार पढ़ लेना हो जाएगा क्वेश्चन का, नीट का जो क्वेश्चन है। और एक लास्ट वाला पेज रह गया, कर लेते हैं कैसे क्वेश्चन है। ये देखिए वुड्स-फिटिक रिएक्शन जब एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड दोनों साथ में रिएक्शन करेगा तो एल्काइल एरीन बनेगा। सोडियम ट्राईथर RX के साथ जब बनेगा, ये देखिए एल्काइल एरीन बना। और फिटिक रिएक्शन क्या है, जब एराइल हैलाइड दोनों एराइल हैलाइड है जब रिएक्शन करेगा डाईफिनाइल बनेगा, डाईइथाइल
टू एराइल ग्रुप आर जॉइन टुगेदर, तो ये डाइफिनाइल बनेगा। ये देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है SN2 रिएक्शन क्या एक्सप्लेन करना है, ये देखिए ये कर पाएंगे आप लोग। और ये वाला SN1 रिएक्शन को इसमें कौन सा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड है, कंपाउंड आने का फास्टर SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन में 3 डिग्री ज़्यादा होता है, तो ये वाला ज़्यादा होगा, ये वाला फास्टर होगा। इसमें देखिए ये वाला कौन सा SN1 में ये वाला ज़्यादा होगा, क्योंकि SN1 है, SN1 में 1 डिग्री सबसे कम होता है, जो है वो पीछे रह जाता है। ये जो कि BR के साथ BR जब MG के साथ ड्राई ईथर में तो MgBr बनेगा, वाटर देंगे तो बेंजीन बन जाएगा, MgOH ड्राई ईथर। ये देखिए वाला क्वेश्चन टू नीड टू न्यू वाला NCERT जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हेलोएल्केन और हेलोइनिन, उसमें ये वाला तुम्हारा लास्ट वाला पॉलीहेलोजेनिक कंपाउंड पॉलीहेलोजेनेटिक कंपाउंड वाला काट दिया था। पॉलीहेलोजेनिक कंपाउंड इस बार नीट 2025 का लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से, ये देखिए लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से 4 वाला पॉलीहेलोजेनेटिक कंपाउंड 4 दे दिया था, क्योंकि वो बोल रहा है वो स्ट्रिक्टली बोल एक ऑप्शन पॉइंट में है, स्ट्रिक्टली बोला इस सिलेबस से ही आएगा, इस सिलेबस से। इस बार इतना स्ट्रिक्ट नहीं पॉइंट नहीं बोला था पिछले साल, इस बार तो 100% बोला ये उसमें से आएगा। इसलिए ये वाला टॉपिक स्किप मत करना भाई, ये वाला सिर्फ देख लेना, हो जाएगा तुम्हारा काम हो जाएगा, सिर्फ ये वाला टॉपिक रहेगा है। तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी ये देख लेते हैं कैसे इंपॉर्टेंट है ट्राइक्लोरोमीथेन। ट्राइक्लोरोमीथेन को क्या बोलते हैं, मेजर क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। क्लोरोफॉर्म क्या है, मेजर यूज ऑफ क्लोरोफॉर्म किसमें, फ्रीऑन रेफ्रिजरेटेंट R22 में, फ्रीऑन रेफ्रिजरेंट R22 में। ये एनेस्थेटिक सर्जरी में यूज होता है, बट हैज़ बीन रिप्लेस बाय लेस टॉक्सिक और एनेस्थेटिक इनहेलिंग इथर सच इथर सेफ और होता है। इनहेलिंग क्लोरोफॉर्म वेपर डिक्रीजेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम को यूज हो जाता है। और क्रोनिक क्लोरोफॉर्म को डैमेज क्या, लीवर में डैमेज होता है। और क्लोरोफॉर्म इज मेटाबोलाइज टू फॉस्फेट में हो जाता है, मेटाबोलाइज हो जाता है। सबसे ज़्यादा ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर याद रखना। कोज डैमेज क्लोरोफॉर्म फॉस्फेट टू किडनी डेवलप स्किन इमर्ज इन द क्लोरोफॉर्म स्लोली ऑक्सीडाइज बाय एयर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस क्या है, कार्बोनिल क्लोराइड। ये कार्बोनिल क्लोराइड है, COCl3 COCl2 कार्बोनिल क्लोराइड है। क्या है वो, फॉस्जिन है। क्या किस में स्टोर करता है, डार्क कलर्ड बोतल में, क्योंकि कम्प्लीटली फिल सो दैट एयर इज केप्ट आउट, स्टोर कर दे, यार निकलना नहीं देते। तो जो क्लोरोफॉर्म के साथ जब ऑक्सीजन रिएक्ट होगा लाइट के प्रेजेंस में कार्बोनिल क्लोराइड बनेगा, वर्जिन प्लस HCl। और ट्राईआयोडोमीथेन देखिए, ट्राईआयोडोमीथेन एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज है, क्योंकि लिबरेशन के फ्री आयोडीन के कारण, नॉट ड्यू टू आयोडोफॉर्म इटसेल्फ, सिर्फ आयोडोफॉर्म के लिए नहीं, ड्यू टू द ऑब्जेक्शनेबल स्मेल इट इज़ रिप्लेस बाय अदर फॉर्मुलेशन कंटेनिंग आयोडीन। अदर फॉर्मुलेशन जो आयोडीन होता है। और अभी चौथा वाला जो DDT रह गया है, सिर्फ वो वाला देख ले, सिर्फ ये वाला रह गया, फ्रीऑन। फ्लोरोकार्बन कंपाउंड ऑफ मीथेन एंड इथेन आर कलेक्टिवली नोन एज फ्रीऑन। दे आर एक्सट्रीमली स्टेबल, अनरिएक्टिव, नॉन टॉक्सिक, नॉन करोसिव, इजिली लिक्विफाइबल गैस। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला क्लोरोफ्लोरोकार्बन मीथेन एंड इथेन कलेक्टिवली नोन एज फ्रीऑन। और फ्रीऑन 12 CsCl2F2, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट कॉमन फ्रीऑन इंडस्ट्रियल यूज में होता है। मैन्युफैक्चर क्या होता है, मैन्युफैक्चर फ्रॉम टेट्राक्लोरोमीथेन बाय श्वार्ट्ज रिएक्शन। और स्ट्रेटोस्फीयर में फ्रीऑन एबल टू इनिशिएट फ्री रेडिकल रिएक्शन टू चेंज अपसेट द नेचर ऑफ ओजोन बैलेंस, अपसेट द नेचर ऑफ ओजोन बैलेंस। और तो चौथा वाला देखिए DDT का फुल फॉर्म क्या है, DDT का फुल फॉर्म P, पैराक्लोरो डाइक्लोरो रोडियोफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, डाइक्लोरो रोडियोफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिसमें DDT। और ये क्या होता है, DDT फास्ट क्लोरिनेटेड ऑर्गेनिक एज इंसेक्टिसाइड। और फार्मास्यूटिकल स्विट्जरलैंड में डिस्कवर किया था इफेक्टिवनेस ऑफ DDT एज इंसेक्टिसाइड। मस्कीटो स्प्रेड मलेरिया एंड लाइस दैट कैरी टिफनस। और हाईली टॉक्सिक होता है टुवर्ड्स फिश के लिए, क्योंकि ये बर्ड भी मर गया, ये एक एक्सीडेंट है ये वाला सबसे। और ये DDT का स्ट्रक्चर ये याद रखना, ये Cl 5 Cl है और 2 बेंजीन रिंग है, ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड, ये देखिए
5 CL ये याद रखना कितना है, और ये स्ट्रक्चर याद रखना है। तो हम ये मैं जितना भी पढ़ाया है इससे इससे 100, और एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन रह गया वो सब कर लेना, 100% हो जाएगा इससे। और इस समरी का और एक ज़रूरी और एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक लाइन रह गया, ये देखिए क्या लाइन है। फ्लोरीन एंड आयोडीन आर बेस्ट प्रिपेयर्ड बाय हेलोजन एक्सचेंज मेथड। हेलोजन एक्सचेंज मेथड से फ्लोरीन और क्लोरीन आसानी से प्रिपेयर हो जाए। दूसरा रिएक्शन में कैसे फ्री ऑन रेफ्रिजरेंट ये देखिए बनाते हैं, ये देखिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना, और लाइक करना और शेयर कर दीजिए, ज़्यादा स्टूडेंट को देखना चाहिए। और जितना भी PYQ है 2024 का, और केमिस्ट्री का, NCERT का, फिज़िक्स का भी दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो, मेरा चैनल पर है। थैंक यू। और बाकी दे 3-4 चैप्टर है वो पूरा ऑर्गेनिक, अभी नेक्स्ट वीडियो आएगा, थोड़ा रुकिए, 1 दिन 2 दिन के अंदर आ जाएगा। थैंक यू।